अंकल मास्टर, कृपया हमारी मदद करें। अध्याय 266 औषधि पर्वत। सबसे तेज अपडेट में जियो शिशु के नवीनतम अध्याय हैं। जैसे ही मैंने विस्तार से खबर बताई, लियाओ यूनफेंग ने कहा, मुझे बहुत सारे दोस्तों की तलाश करने के बाद पता चला, अब पूरी परी दुनिया पागल हो रही है। कोई भी संस्करण है और विशिष्ट सटीकता सटीक नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। यिन रुओहाई ने खड़े होकर कमरे में कुछ बार चक्कर लगाया और गंभीर भाव से कहा, दोनों सम्राट, ड्रैगन और फीनिक्स, पवित्र जानवरों के एक ही परिवार से संबंधित हैं। वे हमेशा अपने होठों और दांतों से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं और उनके होंठ मृत हैं और दांत ठंडे हैं। अचानक वे बेवजह एक दूसरे से लड़ने लगे। दिन के उजाले के साथ पवित्र कंकाल की तलाश में इधर उधर देखते हुए, जिस स्थिति के बारे में आप बात कर रहे हैं वो शायद बहुत संभावित है। लियाओ यूनफेंग ने सिर हिलाया। तो अब हम क्या करेंगे? यिन रुओहाई की आंखें चमक उठीं। चूंकि ड्रैगन डोमेन, फीनिक्स डोमेन और यहाँ तक कि संत हुआंगवान भी उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए हम पाई का हिस्सा पाने का कोई रास्ता खोज सकते हैं। लियाओ यूनफेंग, आपका क्या मतलब है कि हम इसका अनुसरण करेंगे? यिन रुओहाई ने सिर हिलाया। हाँ, अगर हम पहले एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं तो बहुत संभावना है कि पिलसेंट की हड्डियां बाहर आ जाएंगी। लियाओ यूनफेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह ड्रैगन और फीनिक्स की खोज से छिप सकता है। हम उसे ढूंढना चाहते हैं, क्या यह इतना आसान नहीं है? यिन रुओहाई, क्या यह आदमी कोल्ड क्लाउड संप्रदाय से संबंधित नहीं है? इसके अलावा पवित्र भूमि में घुसना और लाश को चुराना बहुत खतरनाक है, और किसी भी कीमत पर संत शांगगुआन वानिकी को ले जाओ। मुझे डर है कि यह संबंधित नहीं है। जब उसकी आंखें चमक उठी तो लियाओ यून ने कहा, तुम्हारा मतलब है परिहान्यू और शांगगुआन वानिकी को पकड़ना, उसे आज्ञाकारी ढंग से अकेले ही बाहर आने के लिए मजबूर करना? बुरा नहीं है, यिन रुओहाई ने ठंडी आवाज में कहा। हान युनजोंग ने उसके साथ मिलकर पवित्र कंकाल के साथ साजिश रची। उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हमें भी उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि सभी को पता चले कि पवित्र भूमि की महिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। लियाओ यूनफेंग, पहले हम दोनों की मदद से ठंडे बादल संप्रदाय में घुसना और लोगों को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था। अब भाई मो की मदद से हम निश्चित रूप से इसे पकड़ने में सक्षम होंगे। 9 चोटियों पर 3 अर्ध ऋषियों के साथ और 4 अर्ध ऋषियों के साथ, यदि वे छोटे शीत बादल संप्रदाय को पराजित नहीं कर सकते तो वास्तव में उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता कि किसी ने उन्हें निशाना बनाने की योजना बनाई है या नहीं। इस समय हान युनजोंग की चर्चा का हॉल शानदार ढंग से रोशन है, और संप्रभु, संत, संस्थापक कुलपति और यहाँ तक कि लुओक्स्यू की माँ हान लुओक्स्यू, जिसने कभी इससे निपटा नहीं है, भी वहाँ मौजूद हैं। अभी अभी प्राप्त समाचार को समाप्त करने के बाद संप्रदाय मास्टर वेई हान्यू ने आह भरी, ड्रैगन दायरे से पवित्र कंकाल चुराना, यह आदमी वास्तव में पागल है। एक भौं उठाकर परी हान्यू ने अपना हाथ हिलाया। तुम क्या जानते हो, ये साहस है। एक शिष्य के रूप में तुम्हें यही करना चाहिए। यदि तुम गुरु के अवशेषों को जानते हो तो तुम ठीक तुम्हारे सामने हो, लेकिन तुम कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते, चाहे तुम कितने भी समय तक रहो, चाहे वो कितना भी सुरक्षित हो। क्या मतलब है, प्रशिक्षु बहू, क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, शांगगुआन वानिकी को जब ये कहा गया तो वह शर्मा गई और उसने सिर हिला दिया। जब अन्य लोग ड्रैगन दायरे में प्रवेश करते हैं और ड्रैगन सम्राट को देखते हैं तो वे भयभीत और कमजोर हो सकते हैं और वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं है और साहस वास्तव में अद्भुत है। ये देखकर कि पूर्वज इतने कट्टरपंथी थे, वेई हान्यू ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, यह प्राचीन पौराणिक जानवर कबीला है। जब 36 प्राचीन ऋषि जीवित थे तो उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। परी हान्यू ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, चिंता मत करो, वहाँ पुरानी प्राचीन वस्तुएं हैं, ये गलत नहीं हो सकता। दूसरों को समझ में नहीं आता है, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानती है। सोंग्यू और अन्य 36 प्राचीन ऋषि, हालांकि उनमें से अधिकांश युद्ध प्रभावशीलता में मजबूत नहीं हैं, लेकिन जब गणना और संसाधनशीलता की बात आती है तो आकाश और पीले वसंत ऋतु तुलनीय नहीं हैं। चूंकि उसने जियोसु यिन को ऐसा करने की हिम्मत दी तो उसके पास अपने स्वयं के कारण होंगे। हालांकि झांग हान्यू थोड़ा मूर्ख और थोड़ा बदसूरत है, लेकिन इस बार मैंने जो कहा वो अच्छा है। अब हमें उसे खोजने का कोई रास्ता नहीं ढूंढना है, नहीं चिंता करनी है, बल्कि बड़े बदलावों से निपटने के लिए कठिन अभ्यास करना है। हान लुओशुए ने बीच में कहा, 36 प्राचीन ऋषि की वापसी अनिवार्य रूप से परी दुनिया में फिर से उथल पुथल का कारण बनेगी। बिना ताकत के ये केवल भविष्य में पीछे खींचेगा। तुम पादते हो, तुम मूर्ख और बदसूरत हो। परी हान्यू ने उसके बाल उखाड़ दिए। क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहोगे? हान लुओशु ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें पर्याप्त पिटाई नहीं मिली है? परी हान्यू चिल्लाई, पिछली बार मैंने अपनी ताकत वापस पा ली थी और मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इस बार मैं तुम्हें अपनी ताकत आजमाने दूंगी। धमाका! शब्दों के अंत में उसकी हथेली में एक लंबी तलवार दिखाई दी और परी हान्यू ने सीधे उस पर वार कर दिया।
ठंडी हवा चल रही थी। जियान्युआन ने हवा में बर्फ की एक बर्फीली रेखा बना दी, जिससे हवा दो हिस्सों में फट गई, और एक शॉट उसकी सबसे मजबूत चाल थी, ठंडी बादल तलवार तकनीक। बादल को काटो और चांद को काटो। हान लुओशु भी खड़ा हो गया, उसकी उंगलियां फैली हुई थीं, जैसे कि उसने कोई वीणा पकड़ी हो। एक क्षण में ठंडी हवा चलने लगी और सफ़ेद बर्फ उड़ने लगी। चाल अभी भी पीपा को आधा छिपाए हुए, वे दोनों अर्ध ऋषि शिखर शक्ति हैं। उसी समय कमरे में बड़ी संरचना टिक नहीं सकती है, और क्लिक क्लिक की आवाज़ कभी भी फट जाएगी। दो पूर्वज शांगगुआन वानिकिंग चिंतित थे। मैंने सोचा था कि जब सब साथ होंगे तो लोगों को बचाने का कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से रास्ता सोचने से पहले ही वे पहले लड़ पड़े। शिक्षिका की ओर देखते हुए तथा उसे रोकने के लिए दोनों पूर्वज, जिन्होंने गुस्से में गोली चलाई थी, ने अचानक एक दूसरे पर हमला करने की दिशा बदल दी, हॉल की छत पर वार किया तथा बमबारी शुरू कर दी। तलवार की ऊर्जा और हथेली की ताकत दो सफ़ेद अभ्यासों में बदल गई, और जब उन्होंने छत पर इमारत से संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत एक हिंसक गर्जना की और एक बड़ा छेद विस्फोट कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, महारानी लुओक्स्यू और परी हान्यो, जिन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की, हम केवल यहाँ आए थे और हमें खोज लिया गया। दो तार के निशान गिरे और बाइलियान एक दूसरे से टकरा गए, जिससे इमारत का एक बड़ा टुकड़ा टूट गया, जो धूल से भर गया और चारों ओर बिखर गया। तभी शांगगुआन वानिकिंग को पता चला कि कई आकृतियां हवा में लटकी हुई थीं, और उनका नेता यिन रुओहाई था, जो निष्क्रियता की पवित्र भूमि थी। ये पता चला कि दोनों पूर्वजों ने अपने पदचिह्न खोज लिए थे और जानबूझकर एक दूसरे से लड़े थे। इसका उद्देश्य दूसरे की सतर्कता को कम करना था, ताकि चुपके से हमला किया जा सके। दुर्भाग्यवश वे बहुत शक्तिशाली हैं, और यद्यपि विधि अच्छी है, फिर भी उनसे आसानी से बचा जा सकता है। ये जानते हुए कि छिपकर किया गया हमला बेकार था, परी हान्यू दो कदम पीछे हटी और अपनी भौहें उठाईं। मैं बिना अनुमति के अपने शीत बादल संप्रदाय में घुस गई। क्या बात है? क्यों? परी ने जानबूझकर पूछा और उस बच्चे को सौंप दिया। नहीं तो तुम्हें हमारे साथ जाने के लिए परेशान होना पड़ सकता है। एक व्यंग्यात्मक लहजे के साथ यिन रुओहाई ने अपना हाथ हिलाया। उन सभी को पकड़ लो, विशेष रूप से शांगगुआन वानिकिंग को, तुम्हें भागना नहीं चाहिए। हाँ, सभी ने एक साथ सिर हिलाया और तेजी से हाथ हिलाए। आप लोग। अप्रत्याशित रूप से दूसरी पार्टी इतनी निर्णायक थी, पवित्र भूमि के चेहरे की परवाह किए बिना सीधे शुरू हुई। परी हान यू ने अपनी खोपड़ी को विस्फोट कर दिया और हान लुओक्सू को फिट करने के लिए पहुंचे। युद्ध तुरंत शुरू हो गया। हालांकि शीत बादल संप्रदाय के भीतरी इलाकों में प्रतिद्वंद्वी के पास यिन रुहाई, मो युआनफेग और लियाओ यूनफेग तीन अर्धऋषि चोटियां हैं। साथ ही शुरुआती चरण में कई अर्धऋषि हैं, और जल्द ही हनुन परी और अन्य जमीन खो रहे हैं, विरोध नहीं कर सकते। कुछ ही मिनटों बाद सभी लोग एक साथ बंधे हुए थे, क्रोध से भरे हुए थे, लेकिन कुछ भी करने को नहीं था। उन्हें वापस ले आओ। हवा में लटके हुए यिन रुओहाई ने चारों ओर देखा। अब जो दिख रहा है उसे देखते हुए शीत बादल संप्रदाय के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। हाथ की हथेली को ऊपर उठाकर थपथपाया गया। धमाका। असंख्य तारों की शक्ति एकत्रित हो गई। आकाश से एक विशाल ताड़ का पेड़ गिरा और अज्ञात वर्षों से बना हुआ संप्रदाय ढह गया। सबसे गहरे स्थान पर स्थित फूस के घर को भी नहीं बख्शा गया। ऐसा न करें। वहां चीख पुकार मच गई और कुछ देर तक तो मुझे ये भी नहीं पता चला कि कितने शिष्य घायल हुए या कितने मर गए। ऐसा करने के बाद यिन रुओहाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और परी हान्यो, शांगगुआन वानिकिंग और अन्य को ले लिया और जल्दी से पवित्र स्थान की ओर उड़ गया। कोल्ड क्लाउड संप्रदाय सिर्फ एक दूसरे दर्जे का संप्रदाय था। पवित्र भूमि का सामना करते हुए सबसे कमजोर पवित्र भूमि का भी विरोध नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा वहां एक अतिरिक्त अर्धऋषि शिखर मो युआनफेग था। उनके साधना आधार को सील कर दो, उनका दुरुपयोग मत करो, विशेष रूप से शांगगुआन वानिकिंग का। पवित्र भूमि पर लौटने के बाद यिन रुओहाई ने कबूल किया और फिर थोड़ा मुस्कुराया। ठीक है, हम उस सुयिन के पास जा सकते हैं और उसके साथ समझौता कर सकते हैं। औषधि पर्वत। यद्यपि यहाँ कोई औषधि संत ली शियू नहीं है, फिर भी यहाँ उत्साह का स्तर जरा भी कम नहीं हुआ है, और 10,000 वर्षों के विकास के बाद भी यह अधिक से अधिक शानदार होता गया है। जब तक आप अभ्यास करते हैं तब तक चोट लगना असंभव है और बीमार पड़ना असंभव है, इसलिए एक चिकित्सक का पेशा समृद्ध होगा। पहाड़ की तलहटी में बसा याओशान शहर पूरी परी दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग व्यापार केंद्र है। असंख्य विशाल रात्रि मोती दिन रात लोगों से भरे शहर को रोशन करते हैं। सड़क के किनारे एक साधारण शराबखाने में अंधेरा होने के कुछ समय बाद एक युवक बैठा और उसने एक बर्तन में शराब और मेज पर रखे व्यंजनों का ऑर्डर दिया। वो युवक साधारण दिख रहा था, 20 साल का, औसत दर्जे के कपड़े पहने हुए, लेकिन अपने शॉट्स में बेहद उदार। आते ही उसने 2 स्पिरिट स्टोन फेंके और खिड़की के पास एक निजी कमरा मांगा। 1 महीने में 2 स्पिरिट स्टोन अर्जित नहीं किए जा सकते। ये जानते हुए कि वे वीआईपी हैं, बॉस कैसे उपेक्षा करने और व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में जाने की हिम्मत कर सकता है।
मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैं चिकित्सा उपचार के लिए याओशान जाना चाहता हूँ। मैंने उस छोटी सी दवा शेंग लुकांग को देखा है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या तैयार करना होगा। शराब का गिलास पकड़ते हुए युवक ने पूछा। ये स्वाभाविक रूप से सुयिन है जो इतनी दूर से आई है। इस समय उसने अपना रूप बदला और अपनी सांस छिपाई। पूछताछ के बाद वह पहले से ही मेडिसिन माउंटेन के मास्टर लुकांग का नाम जानता था। इस बड़े भाई को शिक्षक ली शियू की व्यक्तिगत जीवनी प्राप्त हुई और वह 10,000 वर्षों से अपने चिकित्सा कौशल का सम्मान कर रहा है और उसने लिटिल मेडिसिन सेज की उपाधि प्राप्त की है और बहुत प्रसिद्ध है। बॉस परेशान दिखे। छोटे याओशेंग का दर्जा बहुत बढ़िया है और मूल रूप से केवल एक संत ही इसे देख सकता है। आम लोगों के लिए उसका इलाज करना लगभग असंभव है। इन वर्षों में जो लोग चिकित्सा उपचार लेने आते हैं उनमें से अधिकांश को वह छोड़ देता है। शिष्य ने कहा, बेटा, अगर तुम जिस व्यक्ति को ठीक करना चाहते हो वह इतना गंभीर नहीं है तो तुम दूसरे लोगों पर भी विचार कर सकते हो। मैं कुछ अच्छे डॉक्टरों को जानता हूँ। केवल छोटा सा औषधि संत ही ठीक कर सकता है, सुयिन ने हल्के से कहा। मेडिसिन सेज की हड्डियां बेहद कीमती होती हैं। जब तक दूसरा पक्ष मूर्ख नहीं होगा वे निश्चित रूप से उन्हें खुद ही इकट्ठा कर लेंगे और कभी भी दूसरों द्वारा प्रबंधित नहीं किए जाएंगे। इसलिए आपको पवित्र कंकाल को वापस पाने और पिल सेज को बचाने का अवसर मिलने से पहले इसे अवश्य देखना चाहिए। बॉस ने अपना सिर हिलाया। मुझे अब और नहीं लगता। सुयिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों कहा? एक हफ्ते तक इधर उधर देखते हुए बॉस ने अपनी आवाज़ कम कर दी। मेरे चचेरे भाई की भाभी का दूसरा साला, जो याओशान में एक काम के रूप में काम कर रहा था, दोपहर में मुझे पीने के लिए देखने आया और कहा, छोटे दवा संत अब एकांतवास में हैं। बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि उनके प्रत्यक्ष शिष्य, यहाँ तक कि संत भी एक नियुक्ति करना चाहते हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते। सुयिन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। चाहे विरोधी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अर्ध ऋषि की पराकाष्ठा ही है। संत वास्तव में उसे देखना चाहता है, लेकिन मना करने की हिम्मत कैसे हुई? ये देखकर कि वो उस पर विश्वास नहीं करता, बॉस थोड़ा चिंतित था। ये सच है, आप नहीं जानते, याओशान, एक संत उसकी रखवाली कर रहे हैं। भले ही अन्य संत आना चाहें, उन्हें निश्चित रूप से रोका जाएगा। अपने दिल में एक झटके के साथ सुयिन अविश्वास से भर गया। याओशान में एक संत है? बॉस ने सिर हिलाया। छोटे औषधि संत के चिकित्सा कौशल शानदार हैं और उन्होंने औषधि संत की सच्ची शिक्षाएं प्राप्त की हैं। वह हजारों मील के दायरे में एक जीवित तारांकन रहा है। मुझे नहीं पता कि कितने परिवारों और घरों ने उसकी मूर्तियों को स्थापित किया है, संतों को तोड़कर, और पवित्र सिंहासन हासिल किया है। एक निश्चित बात, इसके अलावा हाल के वर्षों में कई संतों ने भी चिकित्सा उपचार के लिए उनसे संपर्क किया है और कई मजबूत पुरुषों को बनाया है। इसलिए यहाँ हमेशा 2 संत बैठे रहे हैं। इसलिए हालांकि मेडिसिन माउंटेन को पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, ये पवित्र भूमि से बेहतर है। सुयिन थोड़ा चौंक गई। 2 संत, तो क्या आप जानते हैं दूसरे पक्ष की पहचान और उत्पत्ति? बॉस मुस्कुराया। बेटा, किसी से पूछे तो बताना मुश्किल हो सकता है, पर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। कहते हैं कि एक हवा का ऋषि है और दूसरा आग का ऋषि। सुयिन हैरान थी। 36 प्राचीन ऋषि। आते समय उन्होंने अपने जीवन में विद्यमान 108 प्राचीन ऋषियों के बारे में भी बताया और ऐसा लगा कि इन दोनों का नाम भी उन्हें नहीं पता था। क्या यह वुवेई दाओजुन, सांग्यू और लियुन सेज की तरह है जो सभी बाद में प्रकट हुए? ये देखकर कि वह कुछ नहीं बोल रहा है, उसने सोचा कि उसे विश्वास नहीं हुआ। बॉस ने आगे कहा, ये 2 संत, एक हवा के रास्ते पर महारत हासिल करता है, दूसरा आग के रास्ते पर महारत हासिल करता है। ऐसा कहा जाता है कि वे इसे तोड़ सकते हैं। ये छोटे औषधि ऋषि की मदद है। पहाड़ पर रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुयिन ने सिर हिलाया और इनाम के रूप में फिर से एक आत्मा पत्थर फेंका। मैंने यिन रुहाई और ज़ुकियानकियू के भंडारण के छल्ले छीन लिए। ऐसे अनगिनत आत्मा पत्थर हैं और उन्हें सामान्य समय में खर्च नहीं किया जा सकता है। वे समाचारों के बारे में पूछताछ करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। बेटा, अपना समय ले। क्या बात है, नमस्कार जारी रख। बॉस उत्साहपूर्वक सेवानिवृत्त हुए। कमरा शांत था। सुयिन की आत्मा चेतना के सागर में प्रवेश कर गई और उसने वह समाचार विस्तार से बताया जो उसने अभी पूछा था। सोंग युदाओ, तूफान के ऋषि, एक अभ्यासी होना चाहिए जो आकाश दाव की खेती करता है। जहाँ तक लपटों की बात है, यह एक ज्वाला होनी चाहिए। यह एक अच्छा अनुमान है और इसका ऋषि झूरोन के साथ एक निश्चित संबंध है। सुयिन, उनकी उत्पत्ति चाहे जो भी हो, क्योंकि बॉस ये कह सकता है, इसका मतलब है दोनों पहाड़ पर ही होंगे। इस तरह से मेडिसिन सेंट के अवशेषों को फिर से प्राप्त करना आसान नहीं होगा। कई नरभक्षी चुप थे। हर कोई जानता है कि संत मुकुरो लुकान के हाथों में चिकित्सा के संत बनने में बस समय की बात है। इसलिए बहुत सारे भिक्षु होंगे जो अच्छे दोस्त बनाने के लिए तैयार होंगे। अब जबकि रास्ता खुल गया है, एक लाभार्थी के रूप में लुकांग निश्चित रूप से आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेगा।
हस्तक्षेप से बचने के लिए की रखवाली करने के लिए किसी को ढूंढना स्वाभाविक है। मुझे डर है कि चेहरे पर 2 संत हैं और भी हैं। सोंग यू ने आह भरी। यह असंभव नहीं है, सू यिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यद्यपि उनके पास अर्धऋषि शिखर की अमर उत्पत्ति और साधना आधार था और अर्धऋषि शिखर का भौतिक शरीर था, यिन रूहाई और परिजीव को निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, लेकिन जब वे असली ऋषि से मिले तो वे अभी भी बहुत बदतर थे। परिमाण के क्रम में नहीं, जबरन घुसपैठ और घुसपैठ करना निश्चित रूप से संभव नहीं है। यह वैसा ही है जैसा कि वो वेई की पवित्र भूमि में प्रवेश करते समय होता था। हड्डियों के मिलने से पहले संत द्वारा इसे मिटा दिया जा सकता है। एक गहरी सांस लेते हुए सू यिन को समझ में नहीं आया कि क्या करे, तभी उसने एक चिंतित आवाज सुनी। नहीं, लू कांग ने पहले ही ली शियू के पवित्र कंकाल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और फिर शिक्षक ली शियू की शेष आत्मा को देखा, जो और भी धुंधली हो गई थी और किसी भी समय बुझ सकती थी। सबसे तेज अपडेट में जियो शिशु के नवीनतम अध्याय हैं। शिक्षक ली की बची हुई आत्मा ने पिल सेज वेई बोयांग को बचाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। ये लंबे समय से पतली हो गई है और कभी भी गिर सकती है। इस समय संत कंकाल लोगों द्वारा कठोर किया जाता है और महान विचार की उत्कृष्टता धीरे धीरे भस्म हो जाती है, जिससे यह और भी कमजोर हो जाता है। सू यिन ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उन्होंने यहां जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अभी भी थोड़ी देर हो चुकी है। उस खलनायक को मुझे व्यक्तिगत रूप से यह बताना होगा। 10,000 साल पहले उसने इस हद तक अभ्यास किया था कि वह आगे बढ़ सकता था। अब जबकि मार्ग की स्थिति को छोड़ दिया गया है तो वह कैसे प्रलोभन में न आए, परिष्कृत न हो और आगे न बढ़ सके। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद ली शिजुए की आवाज़ सुनाई दी और उनके शब्दों में कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि अवर्णनीय शांति थी। ऐसा लगता है कि आने से पहले ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि ऐसी संभावना होगी। सू यिन चुप थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये 10,000 साल पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था और पवित्र कंकाल हैं और बिना तोड़े समस्याएं होंगी। अब क्या? दूसरे पक्ष को भी खुद की तरह पिलसेज की सच्ची जीवनी मिली और वह पिलसेज के बारे में सब कुछ जानता था। कैनियन की मदद के बिना भी कोई कोटा नहीं होगा। जब तक वह शोधन में लगा रहेगा उसे सफलता पाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, मैंने पहले जो 3 दिन का अनुमान लगाया था, मुझे डर है कि अब इतना समय नहीं बचा है। यदि ऐसा नहीं किया जा सका तो केवल 2 दिन या 1 दिन में ली शियू के अवशिष्ट विचार पूरी तरह से गायब हो जाएंगे और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। केवल एक ही रास्ता है और वह है 1 दिन के भीतर संत कंकाल को प्राप्त करना, फिर मेडिसिन सेंट को तोड़ना और शिक्षक ली और शिक्षक वेई को उनकी आत्माओं को फिर से बनाने में मदद करना। संकट के समय सू यिन का मन अभूतपूर्व रूप से स्पष्ट था। यदि आप पवित्र कंकाल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको औषधि पर्वत में प्रवेश करना होगा। 99% संभावना है कि आपका सामना 2 या अधिक ऋषियों से होगा। चूंकि लू कांग एक सफलता हासिल करने जा रहा है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि कोई न कोई परेशानी खड़ी करने आएगा। यहाँ 2 संतों का एक ही उद्देश्य है, बाहरी लोगों को हस्तक्षेप करने से रोकना। इस मामले में मारा पीटा जाना और घेरा जाना अपरिहार्य है। मैंने पहले ही सम्राट फैंग और फैंग किकयू को एक बार परेशान कर दिया है और एक दूसरे को फिर से परेशान करना असंभव है। ऐसा नहीं है कि वह एहसान करना पसंद नहीं करता है, लेकिन यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हैं तो सम्राट लॉन्ग और संत सांग्यू निश्चित रूप से समझेंगे कि उन्हें धोखा दिया गया है। उस समय संयुक्त घेराबंदी न केवल तेजी से मर जाएगी, बल्कि अंत में प्राप्त 16 पवित्र कंकाल निश्चित रूप से वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन जब तक वह अकेला है, एक संत के विचार का विरोध नहीं किया जा सकता। 2 असली संतों की तो बात ही छोड़िए। कुछ समय के लिए सू यिन असहाय हो गई। वास्तव में जब तक आप मेरे पवित्र कंकाल को ढूंढ सकते हैं, नियमों को नियंत्रित कर सकते हैं और कुछ कमजोर संतों को मार सकते हैं, यह असंभव नहीं हो सकता। इस समय सरल चेहरे वाला बूढ़ा किसान हल्का सा मुस्कुराया। जगरनॉट ली कियाओफू। सू यिन ने देखा, ली कियाओफू की आंखों में आत्मविश्वास था। हालांकि मैंने तुम्हें लकड़ी काटने की विधि सिखाई थी, लेकिन तुम नियमों से इतने परिचित नहीं हो और सबसे मजबूत युद्ध प्रभावशीलता नहीं दिखा सकते। एक बार मेरा पवित्र कंकाल प्राप्त करो, इसका उपयोग करो। आकाश और हुआंगवान की ताकत निश्चित रूप से विरोध करने में असमर्थ है। वो वेई दाओजुन एक संत की तरह अर्धऋषि की शक्ति उन्हें मारने में असमर्थ नहीं हो सकती। सू यिन का शरीर सदमे में था। ज़ियानयुआन की सफलता के बाद ही उसे पता चला कि दोनों के बीच कितना बड़ा अंतर था। यह आभासी परी और असली परी के बीच की दूरी से कई गुना बड़ा था। एक कदम और दूसरे के बीच का अंतर आकाश की खाई के बराबर था। अर्धऋषि की शक्ति से संत को मार डालो। सचमुच, यद्यपि लकड़हारे का व्यक्तित्व सुस्त है और वह अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी उसने ऐसा कहने का साहस किया, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ भी गलत नहीं है।
ये देखकर कि वह उस पर विश्वास नहीं करता, सॉन्ग यू की आवाज़ सुनाई दी, उसकी तलवारबाजी दुनिया में सबसे अच्छी है और वह वास्तव में अपने नियमों का उपयोग कर सकता है। दो संतों, हाइफेंग और ब्लेज को हराने में सक्षम होना चाहिए। बेशक ये सिर्फ एक चुपके हमला और अन्य सिर काटने हैं, सीमित शक्ति स्तर, ये थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, चुपके से हमला करना ठीक है। सू यिन ने सिर हिलाया, मैं बस यह नहीं जानती कि सीनियर की हड्डियां कहाँ हैं। चाहे वह छिपकर हमला हो या आमने सामने का प्रतिरोध, संतों को मारने की शक्ति के साथ उसके पास याओशिन की हड्डियों को वापस लाने का अवसर था। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि तलवार संत की हड्डियां कहाँ हैं, और 16 संतों में से कोई भी एकत्र नहीं हुआ। जियान की मंडप में, ली कियाओफू ने कहा। जियान की मंडप? खैर, ये वह जगह है जहां मैंने अपनी तलवार की आभा को गर्म किया था, और वहां दीवार पर तलवार की मंशा और कैंडो हैं जिन्हें मैंने समझा था। उस समय संतों सहित कई मजबूत पुरुषों ने मेरे साथ अभ्यास किया था। ली कियाओफू ने बताया, मुझे कैन कियोंग, हुआन क्वान और अन्य लोगों ने सिर कलम कर दिया था। हालांकि ये लोग उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन वे निश्चित रूप से मेरे अवशेषों को खलनायक द्वारा फायदा उठाने से बचाएंगे। इसके अलावा मेरे जुगरनॉट का शरीर भी ऐसा नहीं है। इसे परिष्कृत करना आसान है और मैं कठोर होने का साहस करता हूँ। इसमें निहित तलवार की मंशा को एक संत द्वारा मिटाया जा सकता है। सू यिन हैरान रह गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यद्यपि दूसरे व्यक्ति ने शांति से कहा था, लेकिन वह उसमें निहित अहंकार और आत्मविश्वास को सुन सकता था। एक शव जगह में छोड़ दिया, कोई भी इसे जबरन परिष्कृत करने की हिम्मत नहीं करेगा, अन्यथा ये तलवार क्यूई से घायल हो जाएगा। उनके जीवनकाल में ताकत कितनी मजबूत थी। सू यिन ने सिर हिलाया, ऐसी स्थिति में पहले जियान की मंडप में जाओ। चिंता मत करो, ली कियाओफू ने अपना सिर हिलाया, क्या आप इसके बारे में नहीं सोचते हैं? चूंकि मैंने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था, मेरा पवित्र कंकाल जियान की मंडप में है। आपने पहले ये क्यों नहीं कहा और आपको इसे खोजने नहीं दिया? सू यिन दंग रह गई। ली कियाओफू ने अपना सिर हिलाया, चूंकि मेरे पवित्र कंकाल को जियान की मंडप में वापस लाया जा सकता है, इसलिए हजारों सालों से किसी ने यह विचार करने की हिम्मत नहीं की है कि इसकी रक्षा करने वाला कोई संत होना चाहिए। चाहे वह दुश्मन हो या दोस्त, मैं अंतर नहीं बता सकता। अगर मैं जल्दबाजी में जाता हूं तो मुझे डर है, और भी अधिक खतरा। संत को भी उम्मीद है कि उसकी अपनी ताकत मजबूत होगी। कैंडो, हमले की श्रेणी के पहले रास्ते के रूप में कौन इसे समझना नहीं चाहता है? यहाँ तक कि अगर केवल एक चाल है तो यह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग होने चाहिए जो जियान की मंडप में जाएं और केंडो सीखें, यहाँ तक कि दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। इस स्थिति में यदि आप उसे खोजने के लिए जल्दबाजी करेंगे तो खतरा भी बहुत अधिक है। कोई बात नहीं, चलो एक नज़र डालते हैं। अगर यह करना वाकई मुश्किल है तो चलो इस पर बात करते हैं। उसने सांस छोड़ते हुए कहा। सू यिन ने कहा, मेडिसिन सेंट और पिल सेंट को बचाने की यही एकमात्र उम्मीद है, और वह हार मानने को तैयार नहीं है। मैं अवशेषों के बारे में अधिक नहीं कहूँगा। जियान की मंडप के विशिष्ट स्थान के बारे में पूछे जाने पर सू यिन सराय से बाहर चला गया, एक ऐसी जगह खोजने की योजना बना रहा था जहां कोई न हो, और क्लाउड शटल से बाहर आया, हल्की हवा को गुजरते हुए सुना, जल्दी से अपना सिर उठाया, और फिर अंधेरी रात में एक आकृति देखी, मेडिसिन माउंटेन की दिशा में जल्दबाजी की। गहरे काले रंग की पोशाक में ये देखना असंभव है कि वह पुरुष है या महिला, लेकिन उसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा है और वह उससे कमजोर नहीं है। पहाड़ की तलहटी पर आकर रुक गया। सिविक बिल्ली चुपचाप सीढ़ियां चढ़ गई। इस समय चुपचाप औषधि पर्वत में प्रवेश करके तुम क्या करना चाहते हो? सू यिन का दिल हिल गया, अब छोड़ने के लिए उत्सुक नहीं था, बल्कि चुपचाप पीछे चला गया और औषधि पर्वत से कुछ दूरी पर दबी हुई सांस छिप गई। काले रंग का आदमी बहुत सतर्क है। धूप चोरी करने के अपने अभ्यास की तुलना में वह बहुत बुरा नहीं है। वह पूरे रास्ते चला और कुछ सांस ली और फिर कुछ 100 मीटर चला। वह आगे बढ़ने वाला था और उसका शरीर छिपा हुआ लग रहा था। हवा के प्रतिबंध में एक हवा अचानक सुनाई दी। कौन? चिल्लाने की आवाज आए और कुछ आकृतियां तेजी से दौड़कर आईं, उन्हें देखकर पास में छिप गईं। काले कपड़े पहने आदमी आगे बढ़ा, तलवार की रोशनी रात को चीरती हुई आई, और जो आकृतियां अभी अभी सामने आई थीं वे सब आधी कट गईं। हालांकि उसकी तेज चाल के बावजूद किसी ने चिल्लाकर कहा, कोई पहाड़ की ओर भाग रहा है। धमाका, ऐसा लगा जैसे बारूद जला दिया गया हो, असंख्य मशालें तुरंत प्रज्वलित हो गई हों और शक्तिशाली दिव्य चेतना कुचलने वाली शक्ति की तरह फैल गई हो। गुंजन, अगले ही क्षण छिपे हुए प्रतिबंधों की एक श्रृंखला सामने आ गई, जिसने काले आदमी को आगे, पीछे और पीछे से रोक दिया। यह सू यिन का चेहरा पीला पड़ गया। सौभाग्यवश वह कुछ देर के लिए हिचकिचाया और चुपके से निकल जाने के बारे में नहीं सोचा, अन्यथा उसे ही पकड़ा जाना था। संतों की तो बात ही छोड़िए, पहाड़ों पर बनी सुरक्षा व्यवस्थाएं निष्क्रियता की पवित्र भूमि से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। भले ही वह निषिद्ध मार्ग को समझ ले, लेकिन वह चुपचाप नहीं चल सकता।
एक बार पता चल जाने पर वर्तमान स्थिति के आधार पर संत का बच निकलना मुश्किल होता है। लू कांग, तुम एक कृतघ्न जानवर हो जिसने अपने मालिक और पूर्वजों को धोखा दिया। क्या तुम हमेशा के लिए मेडिसिन पर्वत में छिपना चाहते हो? काले कपड़े पहने आदमी ने खुद को पकड़े जाने पर भागना नहीं चाहा, बल्कि गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, अगर तुम में हिम्मत है तो बाहर आओ और मुझे देखो, अंदर मरने का नाटक मत करो। सू यिन अचंभित रह गई। यह एक महिला की आवाज़ है। याओ शान को सीधे गाली देते हुए आवाज़ 100 मील के भीतर स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है, इतना कठोर। आश्चर्य करते समय ली शियुए की आह उसके कानों में पड़ी। ये लू क्यूरान है, यानी वह महिला शिष्य जिसे मैंने स्वीकार किया था। आपकी छोटी वरिष्ठ बहन अभी भी जीवित है। छोटी बड़ी बहन? सू यिन ने आंख मारी। इससे पहले हान लोक्स्यू और अन्य लोगों ने कहा कि शिक्षक ली शियू को 3 व्यक्तिगत जीवनी मिली, 2 भाई और 1 बहन। ये जानने के बाद कि लुकांग घोटाला मास्टर शेष 7,000 से अधिक वर्षों से लापता हैं। मैंने सोचा था कि इसे लुकांग ने बहुत पहले ही मार दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी जीवित है और इस समय प्रकट हुआ है। लू क्यूरान, लू एंगोंग ने तुम्हें न मरने के लिए कई बार बख्शा है, लेकिन फिर भी मुसीबत खड़ी करने आया है। क्या तुम सच में मरना चाहती हो? एक ठंडी चीख के साथ, और फिर अंतरिक्ष थोड़ी देर के लिए हिल गया। एक लंबा आंकड़ा अचानक प्रकट हुआ। संत, गंभीर भाव के साथ सू यिन ने फिर से अपनी सांस दबा ली और उसका पूरा व्यक्तित्व तुरंत ऐसा हो गया मानो वह अस्तित्व में ही न हो। ताइजी तू डेंटियन में अमरसार के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से कवर कर सकता है, बिना किसी आभा के निशान के। इस समय भले ही ऋषि के पास जांच करने के लिए दिव्य भावना हो, यह अनुमान लगाया जाता है कि यह एक पत्थर है, जीवन नहीं। इस तरह के खलनायक, आप अभी भी उसे ग्रेस गेल कहते हैं। आप मुझे नीची नज़र से देखते हैं। लू क्यूरान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे मत रोको, उसे बाहर आने दो। मुझे आज उससे मिलना है। छोटे औषधि संत लुकांग, मेरे लिए उनकी कृपा जीवन रक्षक है और उन्हें कृपा का स्वयं सिद्ध नाम देना स्वाभाविक है। उस पर मंद दृष्टि से देखते हुए संत गेल ने कहा, वह एकांतवास में है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, और उसने विशेष रूप से समझाया है कि कोई भी व्यक्ति परेशानी खड़ी करता है, चाहे उसे मारना ही क्यों न हो। यदि आप बिना कारण के परेशानी खड़ी करते हैं तो ये गारंटी देना असंभव है कि मैं सच्चाई के बारे में सोचे बिना आपको मार डालूंगा। तो फिर तुम इसे मार डालो। फिर से ऊपर देखते हुए लू क्यूरन चिल्लाया, लवकांग, क्या तुम शोधन शिक्षक की हड्डियों पर पीछे हट रहे हो? ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता। तुम एक अनाथ थे और एक भेड़िए ने तुम्हें लगभग मार डाला था। शिक्षक ने तुम्हें बचाया। तुमने एक वयस्क को पाला और तुम्हें अपने कौशल सिखाए, तुम्हें सबसे अलग बनाया और आज की उपलब्धियां दिलाईं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे जवाब दो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जैसे ही उसने कहा, लू क्यूरन के आंसू बह निकले और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। आज अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। या तो तुम मुझे मार दो या शिक्षक की हड्डियां सौंप दो। पर्याप्त। अपनी भौहें चढ़ाते हुए संत गेल ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, यहाँ परेशानी मत खड़ी करो, नहीं तो मैं सचमुच परेशानी खड़ी कर दूंगा। लू क्यूरन ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर तुम ऐसा कर सकते हो। वह शिक्षक को भी मार सकता है। मैं तो बस एक छोटी बहन हूँ। मारना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ परोपकार और धार्मिकता का नाटक मत करो। चूंकि आप मौत की तलाश में हैं, इसलिए मैं केवल विनम्र हो सकता हूँ। अधिक कुछ न कहते हुए संत गेल ने अपनी 5 उंगलियां खोलीं और उसे हवा में पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। एक तूफान अचानक आया, पानी पर एक भंवर की तरह सब कुछ निगल रहा है। एक पल में सभी चीजों को बहा ले गया। मशाल की रोशनी भी निगल गई, बाहर निकलने में असमर्थ। अंतरिक्ष विरूपण। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी की यह चाल महज एक आकस्मिक चाल थी, लेकिन इससे अंतरिक्ष विकृत और परिवर्तित हो गया, बिल्कुल वो वी स्टार दाफा की तरह जिसमें असीम शक्ति थी। लू क्यूरान की पुतलियां सिकुड़ गईं, उसके हाथ ऊपर उठ गए, और ओम की ध्वनि के साथ एक विशाल भट्ठी तिपाई अचानक प्रकट हुई और तूफान में जा टकराए। दोनों टकराए मानो कोई बड़ी घंटी बज रही हो। आघात तरंग चारों ओर बिखर गई और कटा हुआ स्थान कागज बन गया और एक चिकना तल प्रकट हुआ। बैंग बैंग बैंग। लू क्यूरान हवा में कई मीटर पीछे हट गया। उसके शरीर से खून तेजी से बहने लगा। यद्यपि उसे अर्ध ऋषियों के बीच शक्तिशाली माना जाता है, फिर भी वो वास्तविक संतों से कहीं अधिक खराब है, और वो बिल्कुल भी उसी स्तर की नहीं है। जरूर, सू यिन का शरीर अकड़ गया था। हालांकि उसने वो वेई दाओजुन देवता को कभी नहीं देखा है, लेकिन वह ये सुनिश्चित कर सकता है कि यह गेल संत निश्चित रूप से पूर्व की तुलना में बेहतर है। यद्यपि मैंने बहुत प्रगति की है, परंतु जब मैं वास्तव में इसका सामना करूंगी तो मैं इस छोटी बहन से ज्यादा बेहतर नहीं रहूंगी। लिकांग, तुम खलनायक हो, तुम केवल संत के पीछे छिप सकते हो। अगर तुम में क्षमता है तो तुम मुझे बाहर दिखा सकते हो। खून थूकने और कुछ सांस लेने के बाद लू क्यूरान अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ फिर से आगे बढ़ा। मुझे आज खुद को समझाना होगा। मेरे साथ तुम उसे देख नहीं सकते, सच में नहीं छोड़ते।
मानो उसे महसूस हो रहा था कि उसके अधिकार को उकसाया जा रहा है। उसकी भौहें उठ गईं और एक तूफान फिर से गेल सेंट की उंगलियों पर मंडराने लगा। मैंने कहा, या तो मुझे मार दो या मुझे स्पष्टीकरण दो। लूक यूरान ने दांत पीस लिए। तो फिर अपमान करो। संत गेल ने अपनी उंगलियां थपथपाईं। ये तूफान पहले से ज्यादा शक्तिशाली था, एक मुड़े हुए अंतरिक्ष समूह की तरह हवा को चीरता हुआ। लूक यूरान इस तरह की शक्ति को जानती थी। वह विरोध नहीं कर सकी और उसने फिर से भट्टी का बलिदान कर दिया। टकराना। शरीर तोप के गोले की तरह उल्टा उड़ गया। खून हवा में फैल गया और एक ही गोली से आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे आज उससे मिलना है। फिर से उड़ने के लिए संघर्ष करते हुए लूक यूरान की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। मुझे इसकी रखवाली का काम सौंपा गया है और कोई भी अंदर नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें मरना होगा। संत गेल ने अपना सिर हिलाया और उसकी हथेली नीचे गिर गई। यद्यपि वह दूसरे पक्ष को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है। www.mittelenovel.com। यदि दूसरा पक्ष हमेशा जुनूनी रहता है तो वह अभी भी भारी कदम उठाएगा। संत के नीचे चींटियां हैं। भले ही वे एक दूसरे को पहले से जानते हों, उनके कुछ पुराने दोस्त हों और वे सचमुच एक दूसरे के विरोधी हों, तो भी यह कोई बड़ी बात नहीं थी। टकराना। लूक यूरान की छाती पर तेज हवा का झोंका आया। महिला अब और उसका विरोध नहीं कर सकी और फिर से उड़ गई, जैसे कोई बेसबॉल उड़ रहा हो और पहाड़ की तलहटी में धंस गया। वह व्यक्ति अभी भी हवा में था और बेहोश हो गया था। उसे हिरासत में रखो और जियाओ याओशिंग के बाहर जाकर व्यक्तिगत रूप से मामले को संभालने का इंतजार करो। अपना हाथ हिलाते हुए सेंट गेल मुड़ा और पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गया। मैं किसी व्यक्ति के जीवन या मृत्यु के बारे में नहीं जानता और यदि मैंने दोबारा गोली चलाई तो मैं अपनी पहचान खो दूंगा। हाँ, तुरंत ही कुछ आकृतियां उछलकर सीधे उस दिशा में दौड़ीं जहां लूक यूरान गिरी थी। सबसे तेज अपडेट में जियो शिशु के नवीनतम अध्याय हैं। यही समय है। संत गेल को जाते देख सुयेन हल्के से कांप उठी और अंधेरी रात में एक योगिनी में बदल गई। चूंकि यह एक छोटी बड़ी बहन है और शिक्षक के लिए घायल हो गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पकड़े जाने को देखना असंभव है। पैर तेज हैं, जैसे तेज चलती हुई परछाई। धूप शरीर विधि चोरी। लव सेज के नियमों की शक्ति उधार लेकर मैंने इस ट्रिक को कई बार लगातार किया है। इसके अलावा मैंने एवेन्यू ऑफ लव सेज सीखा है और इसी कोटा को अपनाया है। जब मैं इसे इस समय प्रदर्शित करता हूं तो यह रात के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है। जब तक कि यह संत के स्तर तक नहीं पहुंच जाता, मैं इसे नोटिस भी नहीं कर सकता। हालांकि यह सॉन्ग यू से थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से वर्तमान स्थिति के लिए पर्याप्त है। ओह, एक सांस के बाद वह लूक यूरान के सामने आया, अपने हाथ खोले, उसे धीरे से गले लगाया और पहले से ही उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर उसने उड़ने वाले स्टोव को पकड़ लिया और उसे बाहर निकालने से पहले स्टोरेज रिंग में रख दिया। बादलों के बीच से एक हल्का सा झटका। पुकारना, इसमें घुस जाओ और गायब हो जाओ। यह लगता है किसी ने उत्तर दे दिया। जब वे सामने आए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। गिरफ्तारी के लिए आए कुछ लोगों को एहसास हुआ कि लूक यूरान पहले ही भाग चुका था। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, तनाव से भरे हुए। कैसे करें? लोग इस तरह घायल हुए और आसानी से बच निकले। वे बिल्कुल बेकार थे। आप केवल सत्यतापूर्वक रिपोर्ट कर सकते हैं। हताश होकर उन्हें पहाड़ की चोटी पर लौटना पड़ा और मामले की विस्तृत जानकारी दी। वह अर्धऋषि जोगचेन स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो, आप उसे पकड़ नहीं सकते। बस भाग जाओ। अपना हाथ हिलाया। संत गेल को परवाह नहीं थी। सभी ने राहत की सांस ली और अपने सामने खड़े अधेड़ व्यक्ति की ओर फिर से देखा तथा उनके मन में अनायास ही प्रशंसा के भाव उभर आए। ये संत आचरण है जो हृदय विदारक है। ... एक जीर्ण शीर्ण खेत में सुयेन ने अपने सामने बिस्तर पर लेटी हुई महिला को देखा। क्लाउड शटल की मदद से उसने पीछा किए जाने के डर से मेडिसिन माउंटेन छोड़ दिया। लगातार 7-8 बार जाने के बाद उसे ऐसी जगह मिल गई। ऐसा अनुमान है कि यह याओशान से कम 10,000 मील की दूरी पर है। यार्ड में प्रवेश करते ही तुरंत आसपास के सभी क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दे ताकि कोई भी सांस बाहर न निकल सके और इससे दूसरे पक्ष की नब्ज का पता चल जाएगा। जल्द ही उसका चेहरा उदास हो गया। इस समय वह आखिरकार समझ गया कि गेल सेंट इतना उदार क्यों था। मुड़ा और चला गया। अभी अभी हुए हमले में न केवल शारीरिक शक्ति थी बल्कि आत्मा को भी कुचलना था। इस छोटी सी वरिष्ठ बहन मेरिडियन पहले ही टूट चुकी है और आत्मा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। आश्चर्य की बात नहीं है, आज रात जीवित रहना मुश्किल है। बेहद क्रूर। उसकी आंखें क्रोध से भरी थीं। उन्होंने कहा कि वह असहाय होने के लिए मजबूर थे, सभी प्रकार की चीज़ों को सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी भी कसर नहीं छोड़ी। ऐसा लगता है कि यह जानबूझकर दूसरों को बाहरी लोगों को दिखाने के लिए किया गया था। छोटी बहन को परेशानी पैदा करना अनुचित है और उसे यह भ्रम है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लू कांग के साथ मित्रता करना वास्तव में पुनर्तः पाखंड है। अपनी नाड़ी उंगली को छोड़ दें।
इस स्तर की चोटें बहुत गंभीर होती हैं और किसी भी डॉक्टर के लिए उसे बचाना मुश्किल होता है। अगर वह ऐसा कर भी ले तो सफलता की संभावना 30% से ज़्यादा नहीं होती। मैं केवल जोखिम ही ले सकता हूँ। गहरी सांस लेते हुए सुयिन ने स्टोरेज रिंग की ओर देखा। ज़ुकियान की की अंगूठी, औषधीय सामग्री आदि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन यिन रुओहाई एक बड़े दवा भंडार की तरह है। 1000 से 10,000 साल पुराना, सब कुछ किंग युवानज़ोंग से भी अधिक प्रचुर मात्रा में। यह आदमी कीमिया का एक अर्धऋषि है और अमृत, औषधीय सामग्री जैसे बुनियादी वस्तुओं पर हमला करने का मौका है। ये दुर्लभ कैसे हो सकता है? जल्द ही उसे लोगों को बचाने के लिए सभी औषधीय सामग्रियां मिल गईं और वह तरल दवा तैयार करने वाला था, ये देखने के लिए कि क्या वह मृतकों को वापस जीवन में ला सकता है। सुयिन ने ली शिजुए के अवशेष को सुना और एक कमजोर आवाज गूंजी। दवा देने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी स्टोरेज रिंग खोलने का कोई तरीका ढूंढो और देखो कि क्या वहां कोई सुनहरी जेड बोतल है। सुयिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसने वैसा ही किया। छोटी वरिष्ठ बहन लू क्यूरान की भंडारण अंगूठी ली और आत्मा के निशान को मिटाने के लिए एक विशेष विधि का इस्तेमाल किया और आत्मा अंदर फैल गई। ये वास्तव में याओशेंग का एक शिष्य है। इसमें अधिक औषधीय सामग्रियां हैं और अनगिनत नुस्खे हैं, जिनमें से कई व्यक्तिगत अनुभव हैं, सुलझाए गए हैं और बहुत सारे कीमती नैदानिक अनुभव हैं। इन पुस्तकों को अनदेखा करते हुए सुयिन ने चारों ओर देखा और कोने में एक सुनहरी बोतल ढूंढी, अपनी कलाई को घुमाया और उसकी हथेली में प्रकट हुई। क्या ये वह है? पूछे बिना नहीं रह सकता। ली शिजुए ने अपनी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कबूल किया। उसके लिए 2 बूंदें डालें, न ज्यादा न कम। अच्छा है, ये जानते हुए कि शिक्षक ने ये कहा होगा कि यह लोगों को बचाने के लिए कहा होगा। सुयिन ने बोतल से कॉर्क निकाला और धीरे से सूंघा। अचानक उसे एक तीव्र आभा महसूस हुई जो उसके नथुनों में प्रवेश कर रही थी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली तरल औषधि होनी चाहिए, कम से कम फिलहाल तो वह इसे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। कुछ कदम चलकर छोटी वरिष्ठ बहन आए और दूसरी के मुंह में तरल दवा डालने ही वाली थी जब उसने महिला की बंद आंखें देखीं। मुझे नहीं पता कि वे कब खुल गई थीं। मुझे बोतल दे दो। उसे बोतल पकड़े देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। लू क्यूरान ने उसे पकड़ने के लिए संघर्ष किया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसने घाव को बहुत अधिक बल से खींचा और उसके मुंह के कोने से फिर से खून बहने लगा। हिलना मत, मैं पहले तुम्हें ठीक कर दूंगा। ये जानते हुए कि यदि दूसरे पक्ष को खिलवाड़ करने की अनुमति दी गई तो चोट और भी बदतर हो जाएगी, सुयिन ने अपना सिर हिलाया और हल्के से दबाया। एक शक्तिशाली बल बाहर निकला और तुरंत लू क्यूरान को बिस्तर पर कसकर जकड़ लिया। इस शक्ति को महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि अपने सुनहरे दिनों में भी वह मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगी, महिला ने एक बार फिर अपने सामने खड़े लड़के की ओर देखा। बहुत युवा, मात्र 20 वर्ष की आयु में, साधारण रूप रंग, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आप कौन हैं? लू क्यूरान ने सुयिन को उसका इलाज करने के लिए रोकते हुए कहा। तुम्हें परवाह नहीं है कि मैं कौन हूं, बस इतना जान लो कि मैं लोगों को बचा रहा हूं। सुयिन ने सीधे जवाब दिए बिना अपना सिर हिला दिया। ऐसा नहीं है कि मैं यह नहीं कहना चाहता, लेकिन दूसरे पक्ष की चोट बहुत गंभीर है। मैं वास्तव में ये कहना चाहता हूं। ये बहुत दुखद और सुखद है और यह बहुत संभावना है कि वह इसे सहन नहीं कर सका और मौके पर ही मर गया। भूल जाओ, परेशान मत हो, मेरी चोट अब बची नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए लू क्यूरान ने आह भरी। चिकित्सा के संत के शिष्य के रूप में उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत बीमारियों का इलाज किया है और मुझे नहीं पता कि स्थिति क्या है। उसकी चोट का कोई इलाज नहीं है। अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? सुयिन ने हल्की मुस्कान दी। लू क्यूरान ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि मैं लंबे समय तक जीवित नहीं रहूंगा और औषधीय सामग्रियों को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे याओशान से बचाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप मुझसे एक और अनुरोध करने का वादा कर सकते हैं? कौन सा अनुरोध? सुयिन ने कहा। मेरी भंडारण अंगूठी में इस बात के सबूत हैं। लवकांग ने आकाश में संतों के साथ मिलीभगत की और पूर्वजों को धोखा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको दुनिया को इसकी घोषणा करने का अवसर मिलेगा। जब तक आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको अपने जीवन में सीखे गए सभी चिकित्सा कौशल सिखाने के लिए तैयार हूं। लू क्यूरान ने कमजोरी से कहा। तुम्हें ये स्वयं करना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से, ये छोटी वरिष्ठ बहन मरने से पहले शिक्षक के मैल को दंडित करना चाहती थी। सुयिन थोड़ा हिल गई, अपना सिर हिलाया, धीरे से अपना मुंह निचोड़ा और दवा की बोतल को उल्टा कर दिया। तुम क्या करने जा रहे हो? यह एकमात्र उपहार है जो शिक्षक ने मेरे लिए छोड़ा है। लू क्यूरान ने बुरी तरह संघर्ष किया। दूसरे पक्ष पर ध्यान देने में बहुत आलसी, सुयिन ने हल्के से टैप किया और महिला अचानक हिल नहीं सकी। उसने तरल दवा की 2 बूंदें बनाई और उन्हें अपने होठों में टपकाया और फिर छोड़ दिया। तरल दवा उदर गुहा में प्रवेश कर गई और तुरंत नष्ट हो गई। लू क्यूरान के मूल रूप से पीले गाल और नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गुलाबी त्वचा न केवल शारीरिक चोटों बल्कि आत्मा के आघात को भी वास्तव में पोषित करती है और धीरे धीरे पिछली कमजोरी से उबरती है।
चाहे कुछ भी हुआ हो, लू क्यूरान पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका नाजुक शरीर लगातार कांप रहा था, मानो वह अब और नहीं रोक सकता। क्या ये वह शिक्षक है जो मेरी जान बचाने के लिए मेरे पास बचा है? सू यिन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने कॉक खोला और उसे पता चला कि बोतल में क्या है। यह मास्टर याओशिंग था, जिसने अपने खून का इस्तेमाल करके कायाकल्प तरल दवा को परिष्कृत किया था। इसमें चिकित्सा के मार्ग के बारे में उनकी जीवन की समझ शामिल है और इसमें पवित्र आत्मा की भावना निहित है। जब तक साधना का आधार संत तक नहीं पहुंचता है और मृत्यु नहीं होती है, तब तक इसे जल्दी से ठीक किया जा सकता है। इस चीज़ को जेड की बोतल में बंद करके एक साधारण उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। भले ही लू क्यूरान ने इसे 10,000 साल तक अपने साथ रखा हो, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जल्द ही लू क्यूरान वहां आ गया। इस समय दवा काम कर रही थी और उसके शरीर पर लगी चोट ठीक हो गई थी। वह उठकर बैठ गया और अपने सामने खड़े लड़के की ओर देखा। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि शिक्षक ने मुझे यह उपहार दिया है? क्या तुम्हें पहले ही इसका अनुमान नहीं था? सू यिन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन हिरण। जैसे ही उसका शरीर अकड़ गया, लू क्यूरान की सांस फूलने लगी और उसने लगातार कुछ सांसें लीं। तभी उसने अपने अंदर की उत्तेजना को दबा दिया और उसकी कांपती हुई आवाज़ गूंजी, गुरुजी, दूसरों का क्या? क्यूरान, ली शिजुए के बचे हुए विचार उभरे और यह पहले से ही पारदर्शिता के करीब था। ये स्पष्ट था कि इस बार लव कांग ने पवित्र कंकाल को फिर से परिष्कृत किया। अध्यापक, ये देखकर कि यह शिक्षक का अवशेष था, लू क्यूरान उत्साह से भर गया और जल्दी से एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं लू कांग के पास जाऊंगा और पवित्र कंकाल को परिष्कृत करने के लिए उसे बाधित करूंगा। आप उसे नहीं देख सकते। चूंकि यह पहले ही शुरू हो चुका है, इसलिए यह निश्चित रूप से रिफाइनिंग तक बाहर नहीं आएगा। ली शियुए ने अपना सिर हिलाया। ये शिष्य अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर वह ऐसा करना चाहता है तो उसे सफल होना चाहिए और वह कभी भी बीच में हार नहीं मानेगा। अन्यथा अगर लू क्यूरान इतनी बड़ी गड़बड़ी करता है तो वह निश्चित रूप से एक शब्द कहेगा, भले ही वह बाहर न जा सके। उसने ऐसा नहीं किया और हवा के ऋषि ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो फिर क्या करें? एक बार वह सफल हो जाए तो आप सचमुच पुनर्जीवित नहीं हो सकते, लू क्यूरान ने कहा। अमर दुनिया हजारों वर्षों से जीवित है और लंबे समय से याओशिंग का अनुसरण कर रही है, ये जानते हुए कि कैन्यान को पुनर्जीवित होने के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता है। आपकी वर्तमान ताकत, यहाँ तक कि अतीत की ताकत भी, व्यर्थ है। यदि आप इसे सही तरीके से नहीं करते हैं तो आप खुद ही इसमें शामिल हो जाएंगे। ली शियुए ने अपना सिर हिलाया। यदि आप वास्तव में मुझे बचाना चाहते हैं तो आप अपने कनिष्ठ भाई के साथ सहयोग कर सकते हैं और उसे एक नया औषधि संत बनाने का तरीका खोज सकते हैं। उसने मेरी सारी विरासत प्राप्त कर ली है, यहाँ तक कि संत का दर्जा भी। लू क्यूरान ने सिर हिलाया। ठीक है, आप इस स्थान को हड़पना नहीं चाहते? उसका उत्तर इतनी दृढ़ता से देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के ली शियू ने पूछा। लू क्यूरान ने अपना सिर हिलाया। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी योग्यताएं कहाँ हैं। मेडिसिन सेंट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और मैं यह नहीं कर सकता। लालची मत बनो, परहेज मत करो, शुष्क मत बनो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, जो मुझे उस समय सबसे कम प्रभावी लगे थे, सबसे अच्छी मानसिकता वाले होगे। ली शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। आजीवन चिकित्सा कौशल अजेय हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है। दृष्टि बहुत खराब है। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, यू चेन कहाँ है? दूसरे भाई है को उस गद्दार लुकांग ने मार डाला। लू क्यूरन ने अपने दांत पीस लिए। ली शियुए, क्या बात है? लू क्यूरन की आवाज़ में उदासी थी। 7,000 साल पहले दूसरे भाई और मैंने लुकांग को पाया और उससे न्याय मांगा। अंत में हम एक घात में थे। दूसरे भाई ने मौत को जोखिम में डालकर मुझे बचाया और वह कभी नहीं गया। मरने से पहले मुझे गुप्त रहने दो और मुसीबत मांगना बंद कर दो। इस बार अगर मुझे नहीं लगा कि रास्ता खुला है और पता है कि गद्दार शिक्षक की हड्डियों को शुद्ध करेगा, तो मैं बाहर नहीं आ सकता। ली शिजुए ने आह भरते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ये तुम्हारा छोटा भाई सुयेन है। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो बस इसकी व्यवस्था सुनो। मैं अब कमज़ोर हो गया हूँ और मैं बाहरी दुनिया में हूँ। जल्द ही आवाज़ बंद हो गई। कैन नियांग गायब हो गया। अध्यापक, चिल्लाने के बाद लू क्यूरान ने लड़के की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके घुटने नरम पड़ गए और वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। छोटे जूनियर भाई, तुम्हें शिक्षक को बचाना होगा। वरिष्ठ बहन, मैं नहीं आ सकती। सू यिन भी घुटनों के बल बैठ गई। ठीक है, इसे पति पत्नी की तरह मत बनाओ। यदि आप इसे जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो आप बस मुसीबत बनाने और सांप को चौंका देने के लिए गए थे। लव कांग ने पवित्र कंकाल को परिष्कृत करने की गति को तेज कर दिया। आपके लिए बचा हुआ समय समाप्त हो रहा है। सोंग यू के बचे हुए विचार उभर कर सामने आए। ये है। लू क्यूरान दंग रह गया। सू यिन ने परिचय कराया। ये सोंग यू है, प्रेम ऋषि। उन्होंने कहा कि यह सही है।
हमारा समय वास्तव में समाप्त हो रहा है। चलो इसे जल्द से जल्द करते हैं। मुझे वरिष्ठ बहन को बचाए हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। यदि आप जल्दी नहीं करते हैं तो शिक्षक ली शियू के बचे हुए विचार वास्तव में नहीं रह पाएंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? लू क्यूरान ने कुछ और नहीं कहा और थोड़ा संदेह से देखा। सू यिन ने पहले से सहमत योजना को दोहराया। लू क्यूरान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। ऐसा करना असंभव है। तलवार संत कंकाल शिक्षक के संत कंकाल की तुलना में अधिक सावधानी से सुरक्षा करता है। बाहरी लोग बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकते। इसके बारे में विस्तार से बात करो, सू यिन ने कहा। वह जियान की मंडप के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और शायद उसे इस मुंह से कुछ उपयोगी जानकारी मिल सकती थी। मैंने पहले भी जियान की मंडप में जियान शियू की बीमारियों को ठीक करने में मदद की थी। मुझे कुछ खबरें पता हैं। कारण यह है कि जगरनॉट के पूर्वजों के पवित्र कंकाल अब तक अच्छी तरह से संरक्षित किए जा सकते हैं। किसी ने भी कोई विचार करने की हिम्मत नहीं की। नतीजतन शरीर में एक शक्तिशाली तलवार है। यदि पहचाना नहीं गया तो संतों को मार दिया जा सकता है, जिससे लोग ईर्ष्या करते हैं। दूसरा, कई ताकतों की जांच और संतुलन। कैन कियोंग और हुआंगक्वान के दो संत सतह पर एक हैं, लेकिन वास्तव में वे कई चीज़ों में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, इस डर से कि दूसरा पक्ष मजबूत हो जाएगा और अपना संतुलन खो देगा। जगरनॉट एवेन्यू इतना शक्तिशाली है कि चाहे कोई भी इसे प्राप्त करे, इसका पलड़ा भारी ही रहेगा। इसलिए उनके लिए भले ही वे इसे प्राप्त न कर सकें, वे अपने प्रतिद्वंद्वी को इसे प्राप्त नहीं करने दे सकते। इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे की जांच और संतुलन करते रहे हैं। लू क्यूरान ने कहा, और अगर हम इसे नष्ट करना चाहते हैं तो हमें एक ही समय में कई पक्षों की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आकाश और हुआंगक्वान में कई ताकतों को भड़काना पड़ सकता है। सू यिन ने अपना सिर हिलाया। मैं उकसावे से नहीं डरता, ये पहले से ही शत्रुतापूर्ण है और इसमें आराम की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे आकाश के ऋषि हों या हुआंगक्वान के ऋषि, एक बार जब उसे पता चल जाता है कि उसके पास 36 ऋषियों की विरासत है तो वह निश्चित रूप से उसे मारने के लिए किसी को भेजेगा। बातचीत की कोई संभावना नहीं है। इस मामले में अपमान करने और अपमान करने में कोई अंतर नहीं है। भी समझने के बाद लू क्यूरान को कुछ याद आया और उसने कहा, यदि आप इसे जोर से पकड़ते हैं तो तलवार संत बिच्छू को प्राप्त करना लगभग असंभव है, लेकिन मुझे एक रास्ता पता है। वरिष्ठ बहन, कृपया मुझे बताओ, सू यिन ने जल्दी से कहा जब उसने सुना कि उसके पास एक रास्ता है। लू क्यूरान ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जियान की मंडप में प्रवेश करते हुए। क्रश। सू यिन चकित था। उसकी वर्तमान ताकत में मेडिसिन माउंटेन को तोड़ने की क्षमता भी नहीं थी। शक्तिशाली जियान की मंडप का सामना करते हुए क्या वो मौत की तलाश नहीं करेगा? ये जानते हुए कि वह गलत था, लू क्यूरान ने समझाया, यह उस तरह की जल्दबाजी नहीं है जैसा आप समझते हैं, बल्कि एक तरह का आकलन है। जल्द ही सू यिन को समझ आ गया। दूसरे पक्ष द्वारा उल्लिखित चूंग कुछ हद तक कियानयुआन महाद्वीप चूंग फैंगशान के समान है। जुगरनॉट एवेन्यू अमर दुनिया की चरम युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक यह एक साधक है, कौन इसे प्राप्त नहीं करना चाहता? लेकिन कैंडो का रहस्य जटिल है, डेनशेंग, किनशेंग और इतने पर से कहीं अधिक। यदि आप समझना चाहते हैं तो यह इतना आसान कैसे हो सकता है? और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। साधकों को बेहतर ढंग से पहचानने और प्रगति करने के लिए नेतृत्व करने के लिए जल्दबाजी में आगे बढ़ने के बजाय कई संतों ने जियान की मंडप का पुनर्निर्माण किया और कई स्तर स्थापित किए। हर बार जब आप एक स्तर पार करते हैं तो आप तलवारबाजी का एक उच्च स्तर सीख सकते हैं, तलवार चलाने की मंशा के उच्च स्तर को समझ सकते हैं और फिर गहराई तक जा सकते हैं। अंत में वह न केवल तलवार मास्टर द्वारा छोड़े गए तलवार के निशानों को देखने के योग्य हो गया, बल्कि वह उसकी हड्डियों में निहित तलवार के इरादे को भी समझ सकता था। बेशक ये सिर्फ एक किंवदंती है, क्योंकि अब तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ है। अगर यह सच है तो आप इसे आजमा सकते हैं, सू यिन ने अचानक कहा। हालांकि तलवारबाजी की समझ अभी भी लकड़ी काटने तक ही सीमित थी, लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि तलवार मास्टर सफल हो जाएं, तो 10 साल तक तलवार मास्टर के निरंतर मार्गदर्शन को स्वीकार करना निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। लू क्यूरान ने कहा, यह बहुत अधिक सुरक्षित है, लेकिन इसमें एक समस्या भी है। वह यह है कि यदि आप अंदर घुसना चाहते हैं तो आपके पास एक उपयुक्त पहचान होनी चाहिए, अन्यथा मुझे डर है कि अगर मैंने प्रवेश नहीं किया है तो मेरी जांच की जाएगी। यह आसान है, आप एक साधक होने का दिखावा कर सकते हैं जिसने पहले स्तर पार कर लिया है। जब तक आप इसे अच्छी तरह से छिपाते हैं तब तक अंदर जाना आसान है। सू यिन हंसा। रूढ़िबद्ध पूर्वाग्रह हर जगह हैं। नए लोगों की बारीकी से जांच की जा सकती है, लेकिन जो लोग पहले यहाँ आ चुके हैं या कई बार यहाँ आ चुके हैं, वे बस एक नज़र डाल सकते हैं और कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। ये दूसरों के मन में एक अंतर्निहित समझ का निर्माण है। इस व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
इस जूनियर की तरफ हल्की प्रशंसा भरी नज़रों से देखते हुए लू क्यूरान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक तलवार मरम्मत करने वाले को खोजने ले चलता हूं जो इस स्तर से गुजरा है। तुम खुद को इससे परिचित करोगे और देखोगे कि क्या तुम इसे छिपा सकते हो। मैंने सोचा था कि दूसरा पक्ष बहुत छोटा था, शायद अनुभवहीन था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह खुद से अधिक अनुभवी है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि 36 प्राचीन ऋषियों ने कैसे सिखाया। बिना किसी देरी के उन दोनों ने युनशुओं का उपयोग करके जगह को चीर दिया और तेजी से जियान की मंडप की दिशा में दौड़ पड़े। 10 मिनट से अधिक समय बाद एक तलवार के आकार का टावर दिखाई दिया। ऊंची मीनार में प्रवेश करने से पहले लू कियू ने अपना शरीर घुमाया और थोड़ी देर के लिए एक तरफ चला गया। उसे सैकड़ों की संख्या में फूस की झोपड़ियों की कतारें दिखाई दीं। वे सभी लगभग एक तंबू के आकार के हैं, 7 या 8 वर्ग मीटर आकार के, और वे बहुत साधारण दिखते हैं। सू यिन संदेह से भरी हुई थी। वह क्या सोच रहा था, ये जानते हुए लू क्यूरन ने समझाया, ये तलवार का घर है। ऐसा कहा जाता है कि तलवार के मास्टर इस तरह के स्थान पर रहते थे इससे पहले कि उन्हें अद्वितीय तलवार की मंशा का एहसास हुआ। वह तलवार की मरम्मत करने की कला का परीक्षण करने के लिए आए थे। अपने दिमाग को तेज करने के लिए ये बेहतर है। ऐसा कहा जाता है कि एक ही घर का निर्माण प्रकृति के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकता है और प्रकृति को समझ सकता है। ओह, उसका मुंह खुला और लंबे समय के बाद सू यिन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। वह कई वर्षों से ली कियाओफो के बचे हुए विचारों के साथ रहा है, ये जानते हुए कि उसका स्वभाव न केवल एक किसान के समान है, बल्कि उसका व्यक्तित्व और स्वभाव भी बहुत अलग नहीं है। छप्पर में रहना बस एक आदत है और इसमें कुछ खास नहीं है। ये पिछले जन्म में किसी लेखक की तरह है जो बस यूं ही एक वाक्य लिख देता है, बस एक आदत है, कुछ खास नहीं। कई विशेषज्ञों की नज़र में उसने इसे जानबूझकर अकेलेपन की भावना, उस समय के समाज के अंधकार, मानव स्वभाव की विकृति को व्यक्त करने के लिए लिखा था। अपनी बहन को घुमाओ। यह अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह के विश्लेषण को पढ़ते समय लेखक स्वयं भ्रमित हो जाएगा और प्रशंसा करने से नहीं बच सकेगा। लोगों का ये समूह इसके बारे में सोच रहा है। इन झोपड़ियों ने उसे यह एहसास दिलाया कि केंडो को समझने का यही एकमात्र तरीका है। क्या हुआ, अगर आप ईंट के घर या महल में रहते हैं तो आप अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस नहीं खो देंगे। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह अनुचित नहीं है, क्योंकि झोपड़ी सरल और छोटी है, इसलिए यह प्रकृति के अनुरूप है। इसमें खेती करने से आसपास के वातावरण और मनोदशा में बदलाव को समझना आसान होता है, जो सच भी है। कुछ तपस्वियों की तरह अपनी इच्छाशक्ति को प्रखर करने के लिए वे स्वयं को कष्ट देते हैं, भोजन नहीं करते या कम खाते हैं, तथा आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कठोर अभ्यास करते हैं। वैसे, वरिष्ठ बहन, मैंने आपको और गेल सेंट को पहले भी देखा है। ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ये देखकर कि फूस की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर थी, सू यिन को थोड़ी जिज्ञासा हुई। लू क्यूरन ने यह नहीं छिपाया, मैं एक दूसरे को 10,000 से ज्यादा सालों से जानता हूँ। शुरुआत में ये गेल सेंट एक अक्षम छोटा व्यक्ति था। यह मेरे वरिष्ठ भाई और मैं ही थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी जब हम कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सू यिन को समझ आ गया। कहानी बहुत घिसी पिटी है और पिछले इंटरनेट लेखकों द्वारा बहुत बुरी तरह लिखी गई थी। बचाए गए गेल संत अपने जीवन रक्षक अनुग्रह के लिए आभारी होने के लिए लुकान के थे और बाद में उन्होंने मेडिसिन सेंट को बेच दिया। ये दिव्य संत था जिससे उन्होंने संपर्क किया था। नतीजतन उन्हें बहुत लाभ हुआ। प्रतिभा और अवसर के साथ वह एक झटके में सफल हो गया। वर्तमान ताकत। बेशक इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि इस तूफानी संत को अभी भी सीनियर सिस्टर से विशेष लगाव है और उसने इसका पीछा भी किया, लेकिन यह अफसोस की बात है कि सीनियर सिस्टर ने उसके स्वभाव को पहचान लिया और सीधे तौर पर मना कर दिया। बाद में जो हुआ उसे समझना आसान है। प्यार और नफरत के कारण मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं हत्या करने में संकोच नहीं करता। ध्यान से बोलूं तो यह आंधी संत वास्तव में बेशर्म है। बातचीत के दौरान दोनों उठकर एक छप्पर वाले घर में घुस गए। सू यिन ने तुरंत कमरे के बीच में छप्पर पर बैठे एक युवक को देखा। वह 20 के दशक में है, उसके कपड़े थोड़े मैले हैं, वह अपनी बाजुओं में एक लंबी तलवार पकड़े हुए जमीन पर बैठा है, उसके शरीर से हल्की सी तेज तलवार की तीक्ष्ण भावना निकल रही है। डॉक्टर लू। उसे अंदर आते देख युवक आदरपूर्वक शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। लू क्यूरन ने सिर हिलाया और कहा, यह मेरा छोटा जूनियर है। वह बचपन से ही तलवारबाजी से प्यार करता है। वह जियान की मंडप में घुसना चाहता है और कोशिश करना चाहता है कि वह किस स्तर तक पहुंच गया है। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि जियान की मंडप कुछ महान संतों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मैं वहां नहीं जाना चाहता और इस समय साइन अप करना और समीक्षा करना बहुत परेशानी भरा है। क्या मैं इसका उपयोग करने के लिए आपका टोकन उधार ले सकता हूं? अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने सू यिन को एक आवाज़ भी दी। ये ली मोगांग, जो तलवार चलाने की प्रक्रिया के दौरान पागल हो गया था, उसे मैंने बचाया था। मैं उसके सामने था और मैंने अपनी असली पहचान नहीं बताई। मैंने केवल इतना कहा कि मेरा उपनाम लू है। हाँ,
कुछ भी गलत मत कहना। ठीक है, सू यिन ने सिर हिलाया। डॉक्टर लू की कार्रवाई के बिना मैं बहुत पहले ही मर गया होता। इतनी छोटी सी बात तो दूर, अगर मैं आत्महत्या भी कर लूं तो भी मैं कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। लिमोगांग ने गंभीरता से सिर हिलाया, अपनी कलाई को घुमाया, एक टोकन निकाला और उसे सौंप दिया। ये जियान की मंडप की मुहर में प्रवेश करने के लिए एक टोकन है। जब तक आप इसे पकड़ते हैं आप समीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन मंडप में छवियां हैं। आपकी शक्ल मुझसे बहुत अलग है। यदि आप सीधे अंदर जाते हैं तो भी आपको आसानी से पहचाना जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये टोकन पहचान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ये पिछले जीवन के ग्रेड प्रमाण पत्र के समान है। यदि यह है तो ही मूल्यांकन का अगला चरण किया जा सकता है, अन्यथा दरवाजा प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा। आपको दिखावे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सू यिन मुस्कुराए। वुयुचो अपनी शक्ल बदलने के लिए पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकता है। उसे पेंटिंग की कला विरासत में मिली है और ऐसा करना स्वाभाविक रूप से आसान है। ठीक है, ये जानते हुए कि साधकों के अपने तरीके होते हैं, लिमोगांग ने बात करना बंद कर दिया, फिर से जमीन पर बैठ गया, अपनी बाहों में तलवार पकड़ ली और बोलना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में सिर्फ तलवार थी और कुछ नहीं। उसे साधना में इतना दृढ़ देखकर सू यिन थोड़ी उत्सुक हुई। भाई ली की उपस्थिति को देखते हुए, मैं लंबे समय से केंडो में डूबी हुई हूँ, मुझे नहीं पता वह किस स्तर तक पहुँच गया है। हालांकि उसने कभी लड़ाई नहीं की है, लेकिन यह महसूस किया जा सकता है कि उसके सामने वाले व्यक्ति के पास केंडो की बहुत शक्तिशाली समझ है, और यहाँ तक कि कुछ संतों का भी इतना भयंकर अर्थ नहीं है। पूछताछ। ये जानते हुए कि उसने कितनी मंजिलें तोड़ दी हैं, जियान की मंडप के मूल्यांकन मानदंडों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। जियान की मंडप में 9 मंजिलें हैं, जो तथाकथित 9 स्तर हैं। केंडो की मेरी समझ अभी हॉल में ही आई थी और केवल तीसरी मंजिल तक ही पहुंची थी, इसलिए मैं रुक गया। लिमोगांग ने कहा। हालांकि उसने कहा कि वह अभी कमरे में दाखिल हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर श्रेष्ठता का गर्व झलक रहा था। जाहिर है, केंडो इतना आसान नहीं है, भले ही वह सिर्फ कमरे में प्रवेश करना हो। अप्रत्याशित रूप से ये केवल 1/3 तक ही पहुंच पाया है, और सू यिन अवाक रह गई। मुझे नहीं पता कि इतने सारे तलवार घरों में से सबसे दूर कौन सा स्तर तक पहुंच गया है। ऐसा लग रहा था कि यह जियान की मंडप उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। जियानलू में रहने वाले सभी लोग युवा हैं, उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं है, और जो सबसे अधिक दूर तक चलता है वह 5वीं मंजिल से अधिक नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए लिमोगांग को कुछ याद आया, और उसकी आंखों में प्रशंसा दिखाई दी। हालांकि बाहरी दुनिया में भी कई शक्तिशाली तलवारबाजी हैं, जैसे कि आकाश में संत के बंद शिष्य ज़ुकियानक्यू मुझसे ज़्यादा उम्र में नहीं। कुछ समय पहले हर बार जब वह आया तो उसने एक बार में एक तलवार से 7वीं मंजिल पर वार किया। उद्धरण चिन्ह। ज़ुकियानक्यू 7वीं मंजिल। सू यिन की आंखें चौड़ी हो गईं। बूढ़ा ज़ू, क्या ये वह आदमी नहीं है जिसे वह खुद लगातार नंगा करता रहा ताकि वह उससे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत न करे? तलवारबाजी इतनी शक्तिशाली है। हाँ, केंडो की उसकी समझ बहुत उन्नत स्तर पर पहुंच गई है, और मैं उससे कहीं अधिक निम्न हूँ। लिमोगान प्रशंसा से भरा हुआ था। सू यिन ने सिर हिलाया और जियान की पवेलियन के बारे में कुछ प्रश्न पूछे, और उसने मूलतः सच्चाई से उत्तर दिया। खैर, देर हो रही है, मैं कोशिश करूंगा। ये जानते हुए कि जो उसने पहले ही समझा था वह लगभग एक जैसा ही था, देरी करने की कोई बात नहीं थी। सू यिन के शरीर की मांसपेशियां कुछ हद तक लिमोगान के समान हो गईं, और उसी समय उसने ब्रश निकाला और उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। कलम की नोक त्वचा को छूती है और मेरा दिल हिल जाता है। इस बार मुझे पवित्र हड्डियों को हटाना होगा। ये सच है, मुझे डर है कि यह इस लिमोगान के लिए अप्रत्याशित आपदाएं लाएगा। अगर ऐसा है तो ज़ुकियानक्यू की उपस्थिति का उपयोग क्यों नहीं किया जाए? वैसे भी ये सब दुश्मन ही हैं, इन पर दोष लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुंजी यह है, यह आदमी आकाश में ऋषि की व्यक्तिगत जीवनी है। अगर वह वास्तव में बिच्छू को प्राप्त करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से घेरे जाने से बचने के लिए सुरक्षित होगा। ये सोचकर वह थोड़ा मुस्कुराया, ब्रश गिर गया और पलक झपकते ही उसका रूप बदल गया, बिल्कुल ज़ुकियानक्यू जैसा हो गया, और यहाँ तक कि उसका स्वभाव भी इतना उज्ज्वल था कि लोग बता नहीं सकते थे। यह अप्रत्याशित रूप से मेरे सामने बैठा आदमी पेंटर ब्रश से पेंटिंग कर रहा था, और उसका ये प्रभाव होगा। लिमोगान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। न केवल वह, बल्कि सीनियर सिस्टर लुक्यूरन भी दंग रह गए। 10,000 से ज्यादा सालों से परिलोक में घूम रही है, वह भेष बदलने में माहिर है और भेष बदलने में भी माहिर है। उसने कितने लोगों को देखा है, वह भी अक्सर ऐसा करती है। शायद ये पहली बार है जब उसने अपनी आत्मा और सांसों को बदलते देखा है। उनके आश्चर्य को अनदेखा करते हुए सू यिन ने और कुछ नहीं कहा, ये स्वीकार करते हुए कि वरिष्ठ बहन यहाँ पहरा दे रही थी, और वह हल्के से हिला और चुपचाप फूस की झोपड़ी से बाहर चला गया।
हालांकि बड़ी बहन को इस लिमोगान पर बहुत भरोसा है, लेकिन वह इस समय कोई गलती नहीं कर सकता है, इसलिए सावधान रहना बेहतर है। वह एक छाया में बदल गया और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। उसे जियान की मंडप से कुछ ही दूर एक जगह पर आने में ज्यादा समय नहीं लगा, फिर उसकी आकृति प्रकट हुई और वह वहां चला गया। जियान की मंडप का निर्माण अज्ञात सामग्रियों से किया गया था, जैसे कि एक विशाल लंबी तलवार को सीधे जमीन में गाड़ दिया गया हो तथा उसके चारों ओर विशाल बाड़ें बनी हुई हों। संत द्वारा छोड़े गए साधन। सु यिन ने अपनी भौहें उठाईं। ये बात दान संत की हड्डियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि के समान है। ये प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव प्रतिबंध के बराबर है। यदि आप इसे बलपूर्वक लागू करते हैं तो ऋषि तुरंत इसे नोटिस करेंगे। अटारी के चारों ओर हर जगह कवचधारी पहरेदार तैनात थे। हर कोई गोल्डन अमर के शिखर पर पहुंच गया है। इतने सारे लोग एक साथ एकजुट हैं। दालुओ जिंक्सियन का उल्लेख नहीं करना, भले ही यह एक मजबूत व्यक्ति है जो करीब जाना चाहता है, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं होगा। टोकन निकालिए और उसे अपनी हथेली में पकड़िए। गुंजन, रोशनी चमकी और तुरंत ही प्रतिबंध में एक उद्घाटन दिखाई दिया। सु यिन ने अपना पैर उठाया और जियान की मंडप के द्वार की ओर चल दिया। दरवाजे पर पहरा दे रहे 2 पहरेदारों को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। जब उन्होंने उनकी शक्ल साफ देखी तो उनके चेहरे का रंग बदल गया और वे सब अंत में झुक गए। मैंने शाओजू को देखा है। ठीक है, ये देखकर कि दूसरा पक्ष अपनी पहचान से हैरान था, उसने ध्यान से जांच नहीं की। सु यिन ने राहत की सांस ली, अपना पैर उठाया और दरवाजे में चला गया। सामने आने से पहले उसने तुरंत तलवार की ऊर्जा की लहर महसूस की, उसे दबाते हुए, और त्वचा में छुरा घोंपने जैसा दर्द। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सु यिन की आत्मा संयमित हो जाती है और जलाऊ लकड़ी काटने की भावना धीरे धीरे उसके मन की गहराई से उभरती है। ये वह क्षमता है जो उसने निश्चित क्षेत्र में सीखी है। जब तक वह इस तरह के पेशे का उपयोग नहीं करता है, तब तक वह इस तरह के कौशल का कोई निशान नहीं दिखाएगा। अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, भले ही उसने असली ड्रैगन तलवार निकाल ली हो, लकड़ी काटने की भावना के बिना वह अभी भी तलवार की थोड़ी सी भी मंशा और तलवार की आभा महसूस नहीं कर सका। ली कियाओफू के शब्दों के अनुसार इसे तिब्बती म्यान कहा जाता है। चाहे कितनी भी तेज लंबी तलवार म्यान में क्यों न रखी जाए, ये लोगों के विचारों का कारण नहीं बनेगी। केवल जब यह मारती है तो ये लोगों को ठंड का एहसास कराती है। ऐसा करने के लिए रीडिंग www.ukenshu.com सिर्फ एक प्रविष्टि है। अन्यथा शरीर में तलवार क्यूई को भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, उसे तलवार मास्टर कैसे कहा जा सकता है। पहले ये दबा हुआ था, लेकिन अब जियान की मंडप के दरवाजे पर ऐसा करना अब जरूरी नहीं है। लकड़ी काटने की भावना तुरंत पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, शरीर के हर एक्यूपंक्चर बिंदु और त्वचा के साथ घुल मिल जाती है, और फिर शरीर में एक शक्तिशाली और शानदार तलवार मानो एक पल में वह अपने शरीर से एक तेज तलवार बन गया। वह दरवाजे में लगी तलवार की गैस से टकराया और केले पर बारिश की आवाज जैसी आवाज हुई। वह तलवार की इस तरह की आभा को महसूस करते हुए दरवाजे के बाहर खड़े रक्षक सभी भयभीत होकर कुछ कदम पीछे हट गए। ऐसा लगता है कि जू शाओ की केंडो की समझ में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह 8वीं परत को तोड़ सकता है या नहीं। इस उम्र में मैं एक नया तलवारबाज बन सकता हूँ। लड़के की ओर फिर से देखते हुए उसकी आंखें ईर्ष्या और प्रशंसा से भरी हुई थीं। फूस के घर में सु यिन के जाने के तुरंत बाद लू क्यूरान की आंखें दूर स्थित जियान की मंडप पर टिकी हुई थीं, इस डर से कि कुछ हो सकता है और बचाव के लिए समय नहीं होगा। डॉक्टर लू, चिंता मत करो, टावर में घुसने में कोई खतरा नहीं है। उसे इस तरह देखकर ली मोगांग हल्का सा मुस्कुराया। लू क्यूरान ने अपना सिर हिलाया। पहली 3 मंजिलें खतरनाक नहीं हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां कोई नहीं है। ली मोगांग ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। डॉक्टर लू बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। आप जूनियर बहुत बूढ़े नहीं हैं और बाधाओं को पार करने का ये पहला मौका है। पहला स्तर पार कर पाना अच्छा होगा, लेकिन आपको बाकी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह कम से कम 10 साल से यहाँ साधना कर रहा है और तीसरे स्तर पर पहुंचने से पहले उसे मार्शल आर्ट मास्टर्स का मार्गदर्शन मिला। आप एक डॉक्टर के जूनियर हैं जो कभी यहाँ नहीं आए और तीसरे स्तर पर जाना चाहते हैं। क्या मजाक है? पहली परत कठिन है। ये देखकर कि उसने जो कहा वह इतना निश्चित था, लू क्यूरान भी थोड़ा उलझन में था, उत्सुकता से देख रहा था। ये स्वाभाविक है। तलवार क्यू मंडप में एक विशेष गठन विधि है जो साधक के शरीर में अमर युआन को दबा सकती है, अर्थात जब आप यहाँ आते हैं तो आप केवल तलवार विधि की समझ से ही गुजर सकते हैं। अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए ली मोगान की आंखें गर्व से भरी हुई थीं। पहला स्तर अनियमित तरीके से सभी दिशाओं से 100 अंडे के आकार के जानवरों को मारना है। अत्याचारी को 10 सांसों में सभी जानवरों को मारने के लिए तलवार का उपयोग करना चाहिए। इसे काट दो, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता। अमर युआन का उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर केवल तलवारबाजी से ही कठिनाई बहुत अलग है। यह लू क्यूरान का दिल दहल गया।
कोई आश्चर्य नहीं कि जियान की मंडप हजारों सालों से खड़ा है और कोई भी 9वीं मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। यह उतना आसान नहीं है जितना कि उम्मीद की जाती है। उसकी अभिव्यक्ति देखकर लिमोगांग और अधिक गर्वित हो गया। इससे पार पाने के लिए मैंने अपनी तलवार खींची और पूरे 7 साल तक अपनी तलवार को चलाया। मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया। मैं रात को अपनी बाहों में तलवार लेकर सोता था और पूरी तरह से फिट होने की कोशिश करता था। एक दिन तक, जब मुझे लगा कि यह तलवार मेरी भुजा का विस्तार बन गई है, तब क्या मैंने अपने विचारों का परिणाम प्राप्त किया, जहां तलवार आई और सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने अभी आपके जूनियर को देखा, उसके शरीर में तलवार चलाने की कोई मंशा नहीं है, साथ ही वह चिकित्सा कौशल और ध्यान भटकाने वाली ऊर्जा सीख रहा है, इसलिए पास होने की संभावना बेहद कम है। अप्रत्याशित रूप से यह जानकर कि केंडो की खेती इतनी बोझिल है, लू क्यूरन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, आपने जिस जू कियांकियू का उल्लेख किया है वह बहुत बूढ़ी नहीं है और केंडो भी उसमें प्रमुख नहीं है। आप खुद से आगे क्यों जाते हैं? वह लिमोगांग ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उनके शिक्षक आकाश में दुनिया के पहले पवित्र संत हैं। हालांकि उन्होंने मेरी तरह अभ्यास नहीं किया, लेकिन वे प्रतिभाशाली थे और उन्होंने 17 साल की उम्र में चरम दाव तलवार इरादे का एहसास किया। चरम दाव तलवार इरादा। तलवार का इरादा एक ऐसा अर्थ है जो केवल तभी पैदा हो सकता है जब तलवारबाज तलवारबाजी की सीमा तक पहुंच गया हो। एक बार पैदा होने के बाद, ये आदमी एक तलवार है और तलवार एक आदमी है के दायरे तक पहुंच सकता है। इस समय लंबी तलवार एक शरीर बन जाएगी, इसका हिस्सा एक दूसरे की परवाह किए बिना। बेशक ये केवल तलवार के इरादे की पहली स्थिति है, मिश्रित तलवार का इरादा। फिर ये एकीकृत तलवार का इरादा है जो मानव और तलवार की एकता की स्थिति है, और इसके ऊपर चरम दाव तलवार का इरादा, सर्वोच्च तलवार का इरादा, अजेय तलवार का इरादा है। लिमोगांग ने कहा, जैसे ही जू कियांकियू ने तलवार के इरादे को समझा, वह चरम क्षेत्र में पहुंच गया। इस तरह की प्रतिभा हजारों वर्षों से अमर क्षेत्र में नहीं दिखाई दी है। यदि वह 7वीं मंजिल से टकराता है तो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। ये निश्चित रूप से आपका जूनियर नहीं है, इसकी तुलना की जा सकती है। का शब्दों के गिरने से पहले जियान की मंडप की दिशा में एक मजबूत तलवार की आभा सीधे आकाश में चली गई और फैल गई। क्लिक करें। उसकी भुजाओं में पकड़ी लंबी तलवार एक शीबा कुत्ते और बाघ के बीच मुठभेड़ की तरह कांप उठी और जमीन पर गिर पड़ी। ये है। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। लिमोगांग अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके मुंह के कोने लगातार हिल रहे थे। सर्वोच्च तलवार इरादा। ये कैसे संभव हो सकता है? यद्यपि वह इस स्तर तक नहीं पहुंचा है, फिर भी वर्षों तक तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद वह अपनी तलवार की तीक्ष्णता और स्तर को महसूस कर सकता है। जैसे ही उसने दूसरे पक्ष के बारे में बात करना समाप्त किया, वह पहले स्तर को भी पार नहीं कर सका। उसने तलवार के इरादे का ये स्तर जारी किया जो जू कियांकियू से भी अधिक मजबूत है। आपने ऐसा कैसे किया? उसका चेहरा लाल हो गया था। लिमोगांग को केवल उसके चेहरे पर गर्म दर्द महसूस हुआ और वह सीधे जमीन में घुस जाना चाहता था। न केवल वह, बल्कि सभी फूस की झोपड़ियां एक ही समय में जगमगा उठीं और 100 से अधिक तलवार मरम्मत करने वाले कमरे से चले गए, जियान की मंडप की दिशा में देखते हुए, धीरे धीरे अपनी लंबी तलवारें उठाते हुए, एक तीर्थयात्री की तरह। अल्पविराम। जियान की मंडप 8वीं मंजिल। एक विशाल पत्थर की पट्टिका के सामने 2 अधेड़ उम्र के लोग पत्थर की पट्टिका की ओर पीट करके बैठे थे। उनकी थोड़ी सी खुली हुई आंखें धुंधली थीं और उनमें जरा भी हलचल नहीं थी। पता चला कि वे दोनों अंधे थे। ऋषि झाओक्सिया, कल से मैं 5 सांसें रोक सकता हूँ। बाईं ओर खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान के साथ बोला। ऋषि आप। दाईं ओर झाओक्सिया संस्तब्ध था, उसके चेहरे पर गहरी अनिच्छा दिखाई दी और अंत में एक लंबी आह में बदल गई। आपकी प्रतिभा वास्तव में मेरी तुलना में बहुत मजबूत है। 100 साल की दृढ़ता के बाद मैं मुश्किल से 4 साल तक कायम रहा। सांस लो। यह कोई उच्च प्रतिभा नहीं है, ये तो केवल भाग्य है। संत यूची ने सिर हिलाया। कल रात मैं भाग्यशाली था और मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तलवार के इरादे का रहस्य समझ में आ गया। जब तक आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे, देर सवेर आप इसे प्राप्त करने में सफल हो ही जाएंगे। मुझे उम्मीद है, ऋषि झाओक्सिया ने भावना के साथ कहा। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मेरे पास थोड़ा जूनियर की तरह की प्रतिभा है और मैं 17 साल की उम्र में परम तलवार की मंशा को समझ सकता हूं। इस तरह की प्रतिभा इस स्तर में प्रवेश करें, 100 साल तक बैठें, मुझे लगता है कि ये 10 सांसों पर जोर देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये संभव है। दोनों के बीच बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी। ठीक इसी समय नीचे से एक चमकदार तलवार की धार निकली, टकराने वाली खिड़कियां हिल गईं और पत्थर की दीवार रोशनी से चमक उठी। सर्वोच्च तलवार इरादा। दोनों महान संत एक ही समय पर खड़े हो गए और उनकी दिव्य चेतना तुरंत फैल गई। क्या यह एक जूनियर भाई है? हाँ, मुझे इतने कम समय में सुप्रीम स्वॉर्ड इंटेंट देखने की उम्मीद नहीं थी और ऐसा लगता है कि मैं आज इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। ऋषि झाओक्सिया उत्साह से हंसे। अपनी खुशी के विपरीत संत यूची का चेहरा उतर गया।
झाओक्सिया कांगकियोंग संप्रदाय से संबंधित है, जबकि हे यूची हुआंगक्वान संप्रदाय से संबंधित है। आमतौर पर कुछ नहीं, इस समय अगर कोई दोबारा आता है तो ये संतुलन तोड़ने के बराबर है। छोटा जूनियर भाई यहाँ है, इसलिए मैं कमजोरी नहीं दिखा सकता, इसलिए मुझे 5 सांसों पर जोर देना होगा। उत्साह के बाद ऋषि झाओक्सिया अचानक मुड़े और अपने सामने लगे स्तंभ की ओर देखने लगे। स्मारक पर एक अजेय तलवार की आभा लोगों को झांकती हुई प्रतीत हो रही थी, और वह इतनी क्रोधित थी कि वह जोर से बूम के साथ निकली, तलवार की रोशनी में बदल गई और उसकी आंखों में गिर गई। एक भयानक चीख के साथ जिन विद्यार्थियों की चमक खो गई थी उनमें फिर से खून बहने लगा। ऐसा लगता है कि उसकी आंखें इस तरह से अंधी कर दी गई थीं। टकराना। ऋषि झाओक्सिया उड़कर बाहर आया, उसकी पीठ दीवार से जोर से टकराए। अगले ही पल उसने अपना सिर घुमाया, फिर से पत्थर की दीवार की ओर पीठ की, और एक उत्साहित आवाज गूंजी, बढ़िया, मैंने भी 5 सांसों पर जोर दिया था। हुन्फ। ये देखकर कि वह अभी अभी खुद से कुचला गया था, वह पलक झपकते ही सपाट हो गया, और प्रतिद्वंद्वी के कनिष्ठ प्रशिक्षु के भी इस मंजिल पर आने की बहुत संभावना थी। संत यूची का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी मुट्ठियां बंद थीं और उसे नहीं पता था कि क्या सोचना है। अल्पविराम। मुझे नहीं पता था कि मैंने अभी अभी लकड़ी काटने का हुनर छोड़ा है, जिससे इतनी सनसनी फैल गई। इस समय सुयिन ने पहले ही जियान की मंडप का दरवाज़ा खोल दिया था और अंदर चली गई थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने तुरंत महसूस किया कि जियान युआन उसके शरीर में कैद हो गया है और एक कदम भी हिलने में असमर्थ है। जियान युआन को दबा दिया गया है और प्रतिनिधि की शक्ति सीमित है और केवल भौतिक शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। ये वास्तव में तलवारबाजी का परीक्षण करने का स्थान है और ये लोगों को इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन मेरे लिए इसका कोई खास प्रभाव नहीं है। अपनी कलाई घुमाते ही असली ड्रैगन तलवार उसकी हथेली में प्रकट हुई और सुयिन हंस पड़ी। जियान युआन के बिना कई साधक असहज हो जाते, लेकिन उसके पास सिर्फ एक दिन से भी कम समय के लिए जियान युआन था। आमतौर पर लकड़ी काटते समय वह नियमों को चलाने के लिए मांस का उपयोग करता है। इस मामले में वह वास्तव में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। शक्ति। पहली मंजिल पर आओ। यह एक विशाल हॉल है जिसमें कोई सीढ़ियां या अन्य द्वार नहीं हैं। ये खाली है, केवल दीवारों पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो इस स्तर से गुजरने के रास्ते को चिन्हित करती हैं। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि जैसा कि ली मोगांग ने कहा था, सुयिन ने हॉल के मध्य तक केवल कुछ ही कदम उठाए थे। जैसे ही हवा में फुसफुसाहट हुई, अंडे के आकार का लिंग तेजी से आया, असली ड्रैगन तलवार को उठाया और सुयिन ने उसे टैप किया। फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप, एक एक करके सभी लोग हवा से नीचे गिर पड़े। मुझे थोड़ी नींद आ रही थी और मैं जम्हाई लेने लगा। इतना धीमा, और यह बहुत बड़ा है। इससे पहले जब वह लकड़ी काटने का अभ्यास कर रहा था तो ली कियाओफू ने उस पर माचिस की तीलियां फेंकी और उसे आधी सांस में इसे दर्जनों टुकड़ों में समान रूप से विभाजित करने के लिए कहा। इसकी तुलना में ये बस एक पक्षी की जांघ को अपने हाथों से पकड़ना है। थोड़ी देर बाद बिना किसी आश्चर्य के सभी 100 गोले आधे में कट गए और अचानक एक प्रकाश द्वार प्रकट हो गया। अंदर गया और सफलतापूर्वक पहला स्तर पार कर लिया। दूसरे स्तर पर कठिनाई बहुत बढ़ गई है। 10 सांसों में हजारों शॉट मारना है। सुयिन के लिए यह अभी भी बेहद आसान है। तीसरा स्तर, चौथा स्तर, पांचवां स्तर, छठे स्तर तक उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। ली कियाओफू द्वारा सिखाई गई लकड़ी को चीरने की कला की तरह एक लंबी तलवार का उपयोग करके तिल के दाने के आकार की वस्तु को चीरें और 10 सांसों में 1000 टुकड़े करें। ऐसा लगता है कि पिछले स्तरों की स्थितियां लगभग समान हैं, लेकिन कठिनाई बहुत अधिक है। क्योंकि ये चीजें पंखों की तरह हल्की होती हैं, अगर तलवार बहुत तेज हो तो वह सामने पहुंचने से पहले ही उड़ जाएगी। अगर यह बहुत धीमी हो तो यह निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा नहीं होगा। इसलिए ये स्तर न केवल तेजी बल्कि सटीकता, हल्कापन और तलवार की मंशा की समझ का भी परीक्षण करता है। केवल तलवार का अर्थ समझकर ही आप तलवार की नोक का उपयोग करके इन तिल के दाने के आकार की वस्तुओं को बंद कर सकते हैं और उन्हें भागने से रोक सकते हैं। बेशक ये दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है और यह उसके लिए भी कुछ नहीं है। 10 सांसें खत्म हो गईं और 1000 तिल बीच से अलग हो गए। यदि कोई व्यक्ति अति सटीक तराजू का डिज़ाइन तैयार कर सकता है तो वह पा सकता है कि उसके द्वारा काटे गए 2 भाग गुणवत्ता में एक समान हैं तथा उनमें जरा सा भी कोई अंतर नहीं है। प्रकाश द्वार से प्रवेश करें और 7वीं मंजिल पर आएं। यहीं पर ज़ुकियान की रुक गई। सुयिन ने ऊपर देखा। घर के बीच में बराबर मोटाई की 8 लकड़ी की छड़ियां हैं। छड़ियों के ऊपर 8 तेल के दीपक हैं और नीचे एक अजीब सी व्यवस्था है। नियमों को ध्यान से पढ़ने के बाद सुयिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मूल्यांकन आवश्यकताएं बहुत कठिन नहीं हैं, लेकिन अत्यंत कठिन हैं। 8 छड़ियां 8 दिशाओं में होती हैं और ऊपर तेल के दीपक के साथ एक विशेष संतुलन बनाती हैं। एक बार यह संतुलन टूट जाए तो चाहे सांस का 10वां हिस्सा ही क्यों न हो, यह विफलता के बराबर है। बाती की मोटाई अलग है, ईंधन अलग है और जलने की गति स्वाभाविक रूप से अलग है।
इसलिए जब तक ये प्रज्वलित है, मूल संतुलन असंतुलित हो जाएगा। इस समय आपको संतुलन को अधिक संतुलित बनाने के लिए लकड़ी की छड़ी के टुकड़े को काटने के लिए तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता है। इसे तब तक अच्छी तरह से रखें जब तक कि तेल के सभी दीपक बंद न हो जाएं। यह न केवल तलवारबाजी की परीक्षा है, बल्कि शिखर तक पहुंचने के लिए दूरदर्शिता और समय की समझ की भी परीक्षा है। अर्ध ऋषियों की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि संतों का भी कार्य बिना शक्ति के पूरा करना बहुत कठिन है। ये जानते हुए कि भले ही वह हो, इसे सुचारू रूप से पूरा करना आसान नहीं होगा, सू इन मूल्यांकन को सक्रिय करने की जल्दी में नहीं थी, लेकिन शांति से कुछ ही दूरी पर क्रॉस लेक बैठ गई। अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद डेन सेज और मेडिसिन सेज को एक के बाद एक परेशानियां होने लगीं, जिससे उसके दिल में गहरी चिंता का भाव पैदा हो गया। इस तरह की चिंता का ताकत पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये तलवारबाजी को धीमा कर सकता है और इस पास को पूरा करना मुश्किल बना सकता है। हाँ, मैं अभी भी सोच रहा था कि उसे कैसे बताऊं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा खुद ही यह समझ जाएगा। उसका रूप देखकर ज्ञान के सागर में ली कियाओफू ने संतोष में सिर हिलाया। यदि आप सबसे अधिक शिखर केंद्रों में साधना करना चाहते हैं तो आपके मन में कोई दोष नहीं होना चाहिए, अन्यथा भले ही थोड़ी सी समस्या हो, ये प्रतिद्वंद्वी द्वारा असीम रूप से बढ़ाई जाएगी और अंततः विफलता का कारण बनेगी। इस वजह से जलाओ लकड़ी काटना सीखने की शुरुआत से ही उन्होंने दूसरे पक्ष को तुच्छ मामलों से परेशान नहीं होने दिया और उनका मन पानी की तरह शांत था। मैं पहले इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समय मैं इसे स्वयं समझ पाऊंगा। मैं उसके विचारों को नहीं जानता। सू यिन इस समय एक विशेष मनोदशा में प्रवेश कर चुका है। इस अवस्था में उसका मन बिजली की चिंगारी की तरह चमकता है और विभिन्न विचार अंतहीन रूप से चमकते हैं। चून की तलवारबाजी सब कुछ काट सकती है, तो क्यों न दुख को, परेशानियों को, दर्द को काट दिया जाए। उसके मन में एक मिंग वो प्रकट हुआ और सू यिन की आत्मा अचानक एक तेज तलवार में बदल गई, जो उसके मन में गिर गई। कट 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 कट, लगातार 7 तलवारों से सारी पिछली चिंताएं, दुख, तनाव, चिंताएं सब कट गईं। इस समय सू यिन को एक सटीक मशीन की तरह 8 लकड़ी की छड़ियों और उसके सामने तेल के दीपक का संतुलन तुरंत उसकी आंखों में दिखाई दिया और वह इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। चलो शुरू करो। ये जानते हुए कि वह सर्वोत्तम अवस्था में पहुंच चुका है, उसने अब और संकोच नहीं किया। सू यिन का शरीर तलवार की रोशनी में बदल गया और लकड़ी की छड़ी के केंद्र में आ गया। ये संरचना तुरंत सक्रिय हो जाती है। एक ही समय में 8 तेल के दीपक जलाए जाते हैं और लपटें तुरंत बाहर निकलती हैं। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ आतिशबाजी की तरह उत्तेजित हैं और कुछ पानी की लहरों की तरह कोमल हैं। छड़ी का संतुलन तुरंत टूट गया। पुकारना। सू यिन ने शॉट लिया। तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई चली गई और तेल के दीपक के नीचे हल्की थपकी से बाल की मोटाई वाली लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा कट गया और 8 लकड़ी की छड़ें पुनः संतुलन में आ गईं। हालांकि अगर यह ज्यादा देर तक नहीं टिकता था तो इसे अन्य तेल के लैंपों द्वारा तोड़ दिया जाता था। 8 लकड़ी की छड़ियों के बीच खड़ी होकर सू यिन ने जब भी निशाना साधा, वह अत्यंत सटीक था, बिना किसी अंतर के, ठंडा और बिना किसी भावना के। तेल के दीपक में तेल धीरे धीरे कम हो रहा है, जो दर्शाता है कि ये दर्रा पहले ही आधे से अधिक हो चुका है और यह गुजरने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं, आखिरी उपाय यह है कि मैं इसे नहीं सिखा सकता। अप्रत्याशित रूप से उसने फिर भी इसे खुद ही समझ लिया। सू यिन की हालत देखकर सोंग यू ने चिंता और अवसाद से भरी आंखों से आह भरी। मुझे नहीं पता कि मैं कटी हुई भावनाओं को जारी रख सकता हूं या नहीं। अगर ऐसा नहीं हो सकता, शांगगुआन वानकिंग, परी जियोकू, उन प्रशिक्षुओं और बहुओं का क्या? अगर आपके पास दुल्हन का कमरा नहीं है तो बस विधवा बन जाओ। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने दृढ़ता दिखाई। नहीं, वह स्वाद को समझने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए वह ये काम आसानी से कर सकता है। या फिर पहले एक सुंदर महिला खोजने की कोशिश करें।